शादी का जोड़ा पहना है, क्या तुम्हें ये पसंद है? देखता हूँ आज मैं तुम्हें कैसे ठीक नहीं करता। अनुराग, क्या तुम अंगूठी लेने नहीं गई थी? अगर मैं पहले नहीं आती तो क्या मैं ये सब देख पाती? एक मेरा मंगेतर है और दूसरी मेरी सगी बहन मेरा शादी का जोड़ा पहनकर यहाँ ये घिनौनी हरकत कर रहे हैं। अनुराग, जब तुमने देख ही लिया है तो मैं सीधे बता देता हूँ, दोष तुम्हारा ही है। क्या पवित्रता का नाटक कर रही हो? 3 साल हो गए मुझे अपने करीब नहीं आने देती। वानवान की तरह नहीं, हर बार मेरी ऐसी सेवा करती है कि मुझे बहुत आराम मिलता है। ओह हाँ, हमारा लू परिवार जल्द ही इसी समूह के साथ सहयोग करने जा रहा है। मेरी हैसियत के साथ ये कैसे संभव है कि तुम्हारे सिवाय मेरी कोई और महिला ना हो, लेकिन तुम निश्चिंत रह सकती हो, मैं फिर भी तुमसे शादी करूंगा। दीदी, मैं मिंगयुआन भैया से सच में प्यार करती हूँ। मैं तुमसे लू मैडम की जगह के लिए झगड़ा नहीं करूंगी, बस उनके साथ रह सकूं तो मैं संतुष्ट हूँ। लू मिंगयुआन, तुम दोनों सच में बहुत घिनौने हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अनुराग, हमारी शादी के बारे में बेचैन के सभी लोग जानते हैं। कल शादी होने वाली है। अगर तुमने अब शादी तोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फिर देखते हैं। बहुत परेशान हूँ। क्या मैं इससे भी ज्यादा बदकिस्मत हो सकती हूँ? तुम्हें क्या हुआ है? चलते समय देखते नहीं हो क्या? तुम ठीक हो? ओह, आज इतनी बदकिस्मती क्यों है? बहुत हो गया। अरे छोटे भिखारी, कहीं तुमने किसी का पाव तो नहीं चुराया? अच्छा हुआ कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी और तुम मुझसे टकरा गए, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। आजकल क्या भिखारी भी इतने सुंदर होते हैं? सी समूह के अध्यक्ष जल्द ही देश लौटेंगे। सी समूह के सी साहब वापस आ रहे हैं। हेलो डैड। ओ नालायक बेटी, मुझे डैड मत बुलाओ। इस अहम मौके पर शादी तोड़ने की बात करना, क्या तुम चाहती हो कि हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाए? पिताजी, क्या आप जानते हैं कि उस कमीने ने मेरे पीठ पीछे क्या गंदा काम किया है? मैंने अभी देखा कि वह उधर भागा है, पीछा करो। अरे यार, ये बहुत परेशान करने वाला है। तुम मेरी आज्ञा न मानने वाली बेटी हो। इस समय लू परिवार, सी परिवार जैसे बड़े पेड़ के सहारे बेइचिंग में उनकी अपार संभावनाएं हैं। अगर लू परिवार तुम्हें पसंद करता है तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। मैं आपसे अलग हूँ। मैं फायदे के लिए अपनी पत्नी और बेटी को नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे लू परिवार से शादी नहीं करनी होती तो शायद आप मुझे गांव से वापस नहीं बुलाते, है ना? गुआनरान, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। लू मिंगयुआन से तुम्हें शादी करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो। सुनो, बदतमीज। हम दोनों में बदतमीज कौन है? बस छू लिया तो क्या हुआ? कोई तुम्हारा मांस नहीं कट जाएगा। और फिर मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है ना वहाँ। तुमने मेरी जान बचाई? नहीं तो क्या, मैंने तो बस एक वीर पुरुष की तरह मदद की है। ये जगह कौन सी है? मेरा घर। अब तुम जाग गए तो जल्दी जाओ।
लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम भिखारी बन सकते हो, लेकिन एक भिखारी में भिखारी की इज्जत होनी चाहिए। तुम चीजें नहीं चुरा सकते हो। मैं तुम्हें एक बार बचा सकती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें दूसरी बार बचाऊं। मैं भिखारी कैसे बन गया? मैंने क्या चुराया है? क्या तुम मना करोगे? गु आनरान, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं कल किसी को भिजवा कर तुम्हें शादी स्थल पर बंधवा दूंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम कोशिश कर सकते हैं। इस बार मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। परेशानी ये है, अगर उन्होंने सच में मुझे बांध लिया और लू मिंगयुआन से मेरी शादी करवा दी तो क्या होगा? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो बदले में क्या तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद नहीं करनी चाहिए? मदद करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या तुम सच में कह रही हो कि यह छोटी मदद है? हाँ, बस अगर तुम मान जाओ तो मैं वादा करती हूँ तुम्हें भविष्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है, क्या मदद? मुझसे शादी कर लो। क्या? मैं देखती हूँ कि तुम सब मुझे उस लू मिंगयुआन कमीने से शादी करने के लिए कैसे मजबूर करते हो। सिहान, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कोई बात नहीं, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। तुम घर पर मेरा इंतजार करना। ठीक है। लो, तुम्हारे जेब खर्च के लिए। यही वह तुम्हारा है कथित खाने पीने की चिंता न होना है। कृपा करो छोटे भिखारी, ये 10 रुपये बहुत हैं, है ना? तुम्हारी पिछली जिंदगी से तो बहुत बेहतर है। ठीक है। ओह, मुझे देर हो रही है, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। तुम सीधे साधे रहना, ठीक है? ओह मेरे सी साहब, आप आखिर कहाँ चले गए थे? मुश्किल से आपसे संपर्क हो पाया। मैं ठीक हूँ, वे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये मेरी गलती है। मैंने सच में नहीं सोचा था कि आपके समय से पहले लौटने की खबर इतनी जल्दी लीक हो जाएगी और उन लोगों को फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। सी साहब, क्या मैं अभी किसी को भेजकर आपको सी परिवार वापस ले जाऊं? जरूरत नहीं। अगर मैं अभी वापस गया तो दुश्मन को सचेत करना आसान होगा। तो आप घर नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? मेरी शादी हो चुकी है, तो जाहिर है मैं अपनी पत्नी के यहाँ रहूंगा। क्या आपने शादी कर ली? नहीं सी साहब, ये आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में, मेरे पास अब सब कुछ है। ठीक है। तो लू परिवार के सबसे बड़े बेटे लू मिंगयुआन लगता है कि वह शादी कर रहे हैं। वह आपको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना चाहते थे। उन्होंने मुझे दर्जनों बार फोन किया है। आप क्या कहते हैं? मेरी तरफ से एक उपहार भिजवा दो। ओह, और हाँ, मेरे लिए एक और चीज तैयार करवाओ। इस बार मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। सामने वाली कार का पीछा करो। अनरान से संपर्क हुआ या नहीं? नहीं, मैंने अभी अभी कई बार फोन किया है, देखिए वह उठा ही नहीं रही है। ये विद्रोही बेटी कहीं वह शादी से भाग तो नहीं गई है? अगर वह सचमुच भाग गई तो हम लू परिवार को क्या जवाब देंगे? हाँ, सच कह रहे हैं। आज के बाद लू मैडम की यह पदवी केवल मेरी हो सकती है। जल्दी देखो, नजर आ रही है। आनरान, तुम में सच में बहुत हिम्मत है। तुम शादी के लिए भी देर से आ सकती हो। ये अवज्ञाकारी बेटी, तुम आखिरकार आ ही गई। लू परिवार जल्द ही सी परिवार के साथ सहयोग करने वाला है। लू परिवार की आज की स्थिति को देखते हुए तुम गू परिवार से रिश्ता जोड़ने को तैयार होना, ये तुम पर एहसान करना है। ये गांव की लड़की ही है जिसे शिष्टाचार बिल्कुल नहीं आता। तुम जैसी लड़की जो हमारे मिंगयुआन से शादी कर पाए, ये तुम्हारे गू परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। हम बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो। जी, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रहे हो? जाओ और जल्दी से अपने कपड़े बदलो। अनरान, मुझे पता था कि तुम आओगी। आखिरकार तुम लू मैडम के पद को छोड़ नहीं पा रही हो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कि तुम अपनी उन छोटी सोच को छोड़ दो और लू मिंगयुआन की एक अच्छी पत्नी बनो। इस तरह मैं कम से कम तुम्हारे लिए लू मैडम की गरिमा बनाए रखने दूंगा, वरना
तो फिर मुझे बुरा बर्ताव करने के लिए दोष मत देना। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्या कह रही हो? क्या तुम साफ नहीं सुन सकते? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं किसी कमीने आदमी से शादी नहीं करूंगी। दफा हो जाओ। देवियों और सज्जनों, मैं एक घोषणा करती हूँ। लू मिंग युआन के साथ गु आनरान की सगाई रद्द। सभी, मैं एक बात घोषित करती हूँ। मैं गु आनरान और लू मिंग युआन की सगाई खत्म करती हूँ। गु आनरान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम आखिर ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने कहा कि मैं सगाई खत्म करना चाहती हूँ। पिताजी, क्या आप बहरे हो गए हैं? जंगली लड़की, तुम्हारी इस हालत के बावजूद क्या तुम मिंगयुआन से सगाई तोड़ने के लायक हो? मैं लायक नहीं हूँ। तुम्हारा यह कमीना बेटा बाहर की औरतों को मिला लिया जाए तो मुझे लगता है कि किंगमिंग उत्सव के समय वह उन्हें सजा सकता है 3 दिन और 3 रात की दावत के लिए। घटिया औरत, तुम मेरे बेटे को श्राप देने की हिम्मत कैसे करती हो? अगर तुमने यहाँ बकवास करना जारी रखा तो मैं वकील से तुम पर मानहानि का मुकदमा कराऊंगा। गु आनरान, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, लेकिन तुम जितना ऐसा करोगी उतना ही मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी हरगिज पूरी नहीं होने दूंगा। सभी, कल आनरान और मैंने कुछ गलतफहमियों के कारण थोड़ा विवाद किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका इतना बड़ा गुस्सा है कि वह इसे शादी तक ले आएगी, लेकिन कोई बात नहीं। क्या करूं, मैं तुमसे इतना प्यार जो करता हूं, तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ईकी, तुम सच में इतने बेशर्म हो? भले ही मैं बेशर्म हूँ, तुम मेरा क्या कर सकती हो? आज के बाद मैं तुम्हारा पति होऊंगा। भले ही तुम न चाहो, तुम्हें बिस्तर पर मेरी अच्छी तरह से सेवा करनी पड़ेगी। मुझे डर है कि अब तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। मैंने दीदी की शादी की पोशाक पहनी है, क्या तुम्हें ये पसंद है? अरे वो चरित्रहीन, देखो मैं आज तुम्हें ठीक से सबक नहीं सिखाता हूँ तो। नहीं, तुम नीच महिला हो। क्या तुम अभी भी यहाँ आने की हिम्मत कर रही हो? बड़ी स्क्रीन बंद करो, स्क्रीन बंद करो। ये सब सच नहीं है, ये गलतफहमी है, गलतफहमी है। गलतफहमी? जब सब कुछ इतना स्पष्ट है तब भी क्या यह गलतफहमी है? क्या तुम्हें चाहिए कि मैं और सबूत दिखाऊं? आनरान, उस दिन मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी, तभी मैंने वान को तुम समझा लिया था। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। देवियों और सज्जनों, आज की शादी अस्थायी रूप से रद्द कर दी जाती है। कोई आओ, इसे लू परिवार वापस ले जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे शादी नहीं की है। मैं किस हक से तुम्हारे साथ लू परिवार जाऊं? लू शाओ तुम्हारे मंगेतर है। लू परिवार जाना तो बिल्कुल सही और उचित है। गु आनरान, मैं तुम्हें कैसे अच्छा मुआवजा दूंगा, इसके लिए तुम उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। ले जाओ इसे, रुक जाओ। ये कौन है? क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे आए? तुम कहाँ से टपक पड़े? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ टांग अड़ाने की? जल्दी दफा हो जाओ। सुना नहीं तुमने? तुम्हें जाने के लिए कहा जा रहा है। मैं आज यही खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कौन करता है। अब तो पूरे बेइजिंग में सब जानते हैं गु आनरान मेरी मंगेतर है। वह तुम्हारी पत्नी कब बन गई? हाँ सही कहा। हाँ बिल्कुल, यह मेरे पति है। आनरान, मैंने बस वही गलती की जो हर आदमी करता है। तुम ऐसा तो नहीं करोगी कि बस ऐसे ही कोई भी आदमी ढूंढकर उसे अपना पति बना लो? इस आदमी के कपड़े और पहनावा देखो, जिसे नहीं पता होगा वह सोचेगा ये तो कोई भिखारी है। मुझे लगता है ये है भी। तुम्हें इस पर यकीन नहीं हो रहा है ना? तो फिर तुम अपनी आंखें खोलकर देखो, ये क्या है? आनरान, तुम्हारी इतनी हिम्मत! पिताजी, तुम इस रद्दी चीज से शादी करोगी पर मुझसे शादी नहीं करोगी? अपनी जुबान को लगाम दो। मेरे पति तो तुमसे 10,000 गुना बेहतर है और वह मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। क्या सच में? मैं तुम्हें बता दूं, मैं लू परिवार का बड़ीदा बेटा हूँ। अगर समझदार हो तो जल्दी निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें कुत्ते के रहने की जगह भी नहीं दूंगा। लू शाओ, लू मिंगयुआन, तुम मेरे जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम सच में ये तो नहीं मानते कि तुम्हारा नाम सी साहब जैसा है तो तुम सी साहब बन गए? मैं ही सी समूह का सीईओ हूँ, सिहानिये। तुम तो अपनी औकात भी नहीं देखते हो, खुद को सी साहब बताते हो। गु आनरान, तुम्हें ये अजीब आदमी कहाँ से मिला? बेशर्म, सी साहब होने का ढोंग करने की हिम्मत। तुम सब जल्दी करो और इसे पकड़ लो। क्या हुआ, मुझ पर हाथ उठाओगे? क्या लोग गोफिंग को पता है कि तुम क्या कर रहे हो? ओहो, काफी अच्छा ढोंग कर रहा है। इसने तो मेरे दादाजी का नाम भी पूछ लिया है। पर बेहतर होगा कि तुम अपनी ऊर्जा बचाओ, अभी सी साहब का 3 विशेष सहायक भी आने वाला है। तुम कह रहे थे कि तुम सी साहब हो, 3 विशेष सहायक आ गया है, एक साथ मिल लो।
मैं इन अंगरक्षकों को रोकती हूँ, तुम जल्दी से भाग जाओ। मैं क्यों भागूं? तुम उसी साहब को नहीं जानते, उसके आदमी कितने ताकतवर हैं। अगर उसे पता चला कि तुम उसका रूप धारण कर रहे हो तो सब खत्म हो जाएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें इस मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, मुसीबत जैसी कोई बात नहीं है। अगर जाना है तो साथ चलेंगे। किन विशेष सहायक पहुंच गए। किन विशेष सहायक, आपका स्वयं यहाँ आना हम लू परिवार के लिए वास्तव में ये एक बड़े सम्मान की बात है। किन विशेष सहायक, सी साहब हमेशा से हम लू परिवार को बहुत महत्व देते हैं। उनके लौटने के बाद मैं निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आऊंगा। सी साहब, सी साहब आ गया है। किन विशेष सहायक, अभी अभी यही वह व्यक्ति था जो बड़े बड़े दावे कर रहा था कि वह साहब है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, किन विशेष सहायक, ये व्यक्ति ही है। आप लोग तो अब बहुत बहादुर हो गए हैं, सी साहब का भी अनादर करने की हिम्मत करते हो। किन विशेष सहायक, क्या आपको कुछ भ्रम हो रहा है? वह व्यक्ति तो यह है। क्या आपको लगता है कि मैं सी साहब को भी पहचान नहीं पाऊंगा? सी साहब, आपने तो कहा था कि आप नहीं आएंगे। क्या तुम सच में सिहानिये हो? लू परिवार का जैसा यह रवैया है, वह सी परिवार के साथ सहयोग करने लायक बिल्कुल नहीं है। आज के दिन से सी परिवार के और लू परिवार के सभी अनुबंध रद्द किए जाते हैं। सी साहब आप रुकिए, आप शांति से बात कीजिए। अभी सब मेरी गलती थी। रास्ता छोड़ो। नहीं, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हमारे सहयोग को रद्द नहीं किया जा सकता। सी साहब, सहयोग को रद्द नहीं किया जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता। सी साहब, सी साहब। गलत है। क्या गलत है? मुझे साफ याद है, सी साहब को तो इस समय विदेश में होना चाहिए, फिर वो बेइजिंग में कैसे हो सकता। और तो और, पिछली बार जब मैंने किन विशेष सहायक को फोन किया था, क्या उन्होंने भी यही नहीं कहा? सही कहा। कल मैं तो खुद ही सी समूह गया था सी साहब को आमंत्रित करने। फ्रंट डेस्क ने मुझे बताया था कि सी साहब अभी तक देश नहीं लौटे। तो ये बात है, हम में से किसी ने भी सी साहब और किन विशेष सहायक को नहीं देखा, इसलिए वे जो कहते हैं वही सच मान लिया जाता है। वो भिखारी सी साहब कैसे हो सकता? मुझे पता चल गया, वे सब मिलकर एक ही गिरोह है। अगर वो सचमुच सी साहब होते तो वह गु आनरान जैसी इस आवारा लड़की से शादी क्यों करते, है ना? वह किन विशेष सहायक 10 में से 9 बार गु आनरान और उस भिखारी द्वारा किराए पर लिया गया अभिनेता है। इतना वास्तविक अभिनय किया कि हम सबको बेवकूफ बना दिया। ये कमीना आदमी लू परिवार को खिलौना समझने की हिम्मत थी, ये तो बिल्कुल ही तर्कहीन है। ये गु आनरान सचमुच में बहुत ही बड़ी बहादुर निकली। सी साहब होने का ढोंग करने के लिए किसी को भी बुलाने की हिम्मत कर दी। अगर सी साहब को पता चल गया तो वे निश्चित रूप से गु परिवार को बेइजिंग में बर्बाद कर देंगे। लू साहब, इस नालायक बेटी ने ऐसा काम किया है, ये परिवार का नाम खराब कर रही है। आज के बाद उसका लू परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। लू साहब, ये देखते हुए कि हम अभी भी रिश्तेदार हैं, सी साहब के सामने हमारी तरफ से कुछ अच्छी बातें कह देना, कहीं हम भी मुसीबत में न फंस जाएं। गु आनरान ने सबके सामने शादी तोड़ी, तो अब हम किस प्रकार के रिश्तेदार रहे? हम चलते हैं। रिश्तेदार मिंजुआन, आनरान, तुम कह रहे हो कि आनरान भी सच में हमारे गु परिवार की तो वह बिल्कुल परवाह ही नहीं करती। और वानवान, आखिर वह उसकी छोटी बहन है, वह ऐसा कैसे कर सकती है? तुम वानवान को बताओ कि वह भविष्य में क्या करेगी। मैं वापस जाकर एक बयान जारी करता हूँ। आज से ही मैं गु तियानजे और वह गु आनरान पिता बेटी का रिश्ता खत्म करते हैं। वान, अब गु आनरान और लू शाओ की शादी तो टूट गई। तुम्हें यह मौका जरूर भुलाना चाहिए। चिंता मत करो ना। अरे छोटे भिखारी सुनो, तुम तो सच में बहुत शानदार हो। इतने सारे लोगों के सामने सी साहब होने का ढोंग किया और तुम तो बचकर भी निकल गए। और तुम बड़े भिखारी, तुम्हारी ऐसी एक्टिंग है। अगर तुम एक्टिंग की दुनिया में नहीं गए तो ये बहुत बड़ी क्षति है। तुम दोनों को मत देखो, आमतौर पर चोरी चकारी करने वाले। इस समय तुम दोनों बहुत ही एकजुट हो। चोरी चकारी? मैडम, हम वास्तव में ठीक ठाक हैं, है ना? ये पहनावा ठीक है, पेशेवर है ना? और तुम्हारे वे बॉडीगार्ड काफी पेशेवर है। आफिंग, जो चीजें मैंने तुम्हें तैयार करने को कहा था, वे सब आपके निर्देशानुसार तैयार की गई है। यह तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? मुझे चीजें क्यों भेज रहे हो? ये सगाई का उपहार है। सगाई का यह उपहार? तुमने मुझसे शादी की है, मुझे कुछ तो दिखाना ही होगा। कितने ढंग से क्या? ये तो यूंग जिक्सन है ना? वाह मैडम, आप तो कमाल है, नजर बहुत अच्छी है। यह तो होनी ही चाहिए। आखिर मैं एक डिजाइनर हूँ, है ना? हे भगवान, जिसे 1 साल में 50 करोड़ की ऊंची कीमत पर बेचा गया था, उसे कौन नहीं जानता।
लेकिन भले ही यह एक नकल है, ये नकल कितनी असली लग रही है। ये तो बिल्कुल असली जैसी है। इसे ही तो विशेषज्ञता कहते हैं। अरे हाँ, मेरे पति वाकई बड़े काम करने वाले इंसान है। सच में मेरे ही पति, तो मैं इसे ले लेती हूँ। देखो, मैं ये तुम्हें देती हूँ। यह क्या है? तुम ये मत देखना कि ये सस्ता है, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं तुम्हें ये पहना देती हूँ। अरे मैडम, सीसीसी के आमतौर पर गहने नहीं पहनते हैं। नहीं पहनते हैं? मुझे बहुत पसंद आया। पसंद आया तो ठीक है। वाकई प्यार में पड़ा आदमी, भले ही वह सी साहब हो, वे भी अपनी हदें तोड़ सकते हैं। आए। मैं नहा चुकी हूँ, तुम जाओ नहा लो। ओह, ये डील कितना शानदार है। मैं दुनिया से अनजानी लगती हूँ। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मेरा चेहरा लाल नहीं है। कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? जाकर मुंह धो लो, डॉक्टर को बुलाता हूँ। मुंह धो लो। नहीं। गु आनरान, क्या तुम इतनी शर्मिंदा नहीं हो सकती? वह बस एक आदमी ही तो है। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी आत्मसम्मान नहीं है? ओ छोटी भिखारी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हालांकि हम दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन हम दोनों का काम निकल रहा है। तुम बस मेरे लिए एक ढाल हो, ताकि मुझे उस लू मिंगयुआन कमीने से शादी न करनी पड़े। और मैं बस इसलिए हूँ ताकि तुम आराम की जिंदगी जी सको। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि आज से हम 3 शर्तें लागू करते हैं। मैं सिर्फ अपने बेडरूम में सो सकती हूँ और तुम सिर्फ इस सोफे पर सो सकते हो। हालांकि हम एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन हम एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। निश्चित रूप से अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हुई तो तुम्हें बिना शर्त मेरी जरूरत पूरी करनी होगी। मैं भी कड़ी मेहनत करूंगी और तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। तुम चिंता मत करो, मेरी काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है। जब यह मामला शांत हो जाएगा और मैं पैसे कमा लूंगी तो मैं तुम्हें हजाने के तौर पर कुछ पैसे दूंगी। तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं होगा। हाँ? क्या हुआ? इतनी खुशी से बोल नहीं पा रहे हो क्या? थोड़ी सी मुआवजे की रकम से क्या तुम मुझे छुटकारा दिलाना चाहती हो? मेरा कोई और मतलब नहीं था। मैं बस आपका धन्यवाद करना चाहती थी। क्या यह तुम्हारा धन्यवाद व्यक्त करने का तरीका है? अगर तुम्हें लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है तो मैं इसमें और जोड़ सकती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर मैं कहूँ कि मुझे यह नहीं चाहिए तो आप क्या चाहते हैं? जो आप चाहते हैं वह आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम क्या कर रहे हो? धन्यवाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने विवाह प्रमाण पत्र ले लिया है तो तुम मेरी सिहानिया की पत्नी हो। भविष्य में तलाक जैसी चीज के बारे में सोचना भी मत। सो जाओ। हम सिया नहीं है। बड़े भाई, तुम यह तो नहीं चाहते कि मैं तुम्हें जीवन भर पालूं? मुझे एक कंबल ला दो। तलाक हो या ना हो, ये मैं तय करूंगी, ठीक है? हेलो शान, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, जल्दी उठो। अरे यार, मैं छुट्टी पर हूँ, जब मैं वापस आऊंगी तो बात करेंगे। मैं अभी तुम्हें ठीक से समझा नहीं सकती, तुम जल्दी से कंपनी आओ। क्या हुआ है? तुम धीरे धीरे बताओ। आनरान, तुम एक बार कंपनी आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अभी वापस जा रही हूँ। रुको, हम क्या खाएंगे? अरे यार, तुम खुद ही कुछ खा लो। क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों हो? अरे कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं वहाँ जा रही हूँ। अरे अब छोड़ो, तुम घर पर आराम से रहना। पॉकेट मनी खर्च सोच समझ कर करना। लू फेंग, एक बात है, तुम जाकर उसकी जांच करो। सुप्रभात।
गए। इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? आनरान, अगर तुम नहीं बोल सकती हो तो मैं बोलती हूँ। गु आनरान, तुम्हें निकाल दिया गया है। ये सब क्या हो रहा है? मेरा सामान कहाँ है? क्या मतलब क्या हो रहा है? अगर तुम गु परिवार की युवा मालकिन और लू साहब की मंगेतर न होती तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस कंपनी में खड़ी हो सकती हो? मेरे बराबरी पर खड़ी हो सकती थी हम। लेकिन अब सब ठीक है। गु परिवार ने न केवल तुम्हें घर से निकाल दिया है बल्कि लू शाह ने भी तुम्हारी सगाई तोड़ दी है। अब मुझे देखना है कंपनी में तुम्हें कौन जगह देगा। मैं इस कंपनी में अपनी काबिलियत के दम पर आई हूँ। काबिलियत इतना बड़ा मजाक है। मैं बेल्जियम रॉयल अकादमी की मेधावी छात्रा हूँ और तुम बस एक घरेलू और साधारण विश्वविद्यालय से स्नातक होकर आई हो। क्योंकि तुम बचपन से गांव में पली बड़ी, इसलिए डिजाइन का काम भी तुमने खुद ही सीखा है। हाँ, मेरी शिक्षा निश्चित रूप से तुमसे कम है, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से उत्कृष्ट काम करके दिखाया है। अन्यथा पिछले महीने स्वांग साहब आखिरकार प्रोजेक्ट मुझे ही क्यों देते और तुम्हें मना करते? वो सब इसलिए कि मैं तुम्हें मौका दे रही थी। तो मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए कि तुमने मुझे ये मौका दिया, वरना मैं तुम्हारे हाथों से बार बार प्रोजेक्ट कैसे छीन लेती। तुम चुप रहो। भले ही मैं ना कहूँ, पूरी कंपनी के लोग यह जानते हैं। गु आनरान, काम के समय तुम सब चिल्लाना क्यों शुरू कर देते हो? वांग उप महाप्रबंधक, आप यहाँ कैसे? क्योंकि गु आनरान को बर्खास्त कर दिया गया है तो डिजाइन निदेशक का पद लिंदा के लिए ही होना चाहिए, है ना? ये तो निश्चित है। क्या तुम्हें नहीं पता? लिंदा तो वांग उप महाप्रबंधक की आदमी है। दोस्तों, मैं आप सभी को एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। अभी अभी हमारी कंपनी और सी समूह ने एक बड़ा ऑर्डर साइन किया है। हमारी जैसी छोटी कंपनी और हम यह सी समूह के साथ सहयोग करेंगे। सुना है कि सी समूह के सीईओ बहुत हैंडसम है। पता नहीं हम उनसे मिल पाएंगे या नहीं। यह फिर से सी समूह क्यों है? वांग उप महाप्रबंधक, क्या आप सच कह रही हैं? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर हम इसी समूह के साथ सहयोग कर सकें तो ये संभव है कि हम बेइजिंग की पहली डिजाइन कंपनी बन जाए। ये बिल्कुल सच है। सी समूह के लोग अभी हमारी कंपनी में ही हैं। तो वांग उप महाप्रबंधक ने चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ ठीक से काम करती रहो। ये डिजाइन निदेशक का पद जल्द ही तुम्हारा होगा। शुक्रिया वांग उप महाप्रबंधक। गु आनरान, तुम अभी भी यहीं क्यों हो? वांग उप महाप्रबंधक, ऐसा लगता है कि यह गु आनरान कंपनी के उसे निकालने के फैसले से शुरू से ही खुश नहीं थी। वह शुरू से आखिर तक यहाँ चिल्ला रही है। उसे पहले ही कंपनी से निकाल दिया गया है। अब वह हमारी कंपनी की कर्मचारी नहीं है। जल्दी से अपना सामान पैक करो और निकलो। वांग उप महाप्रबंधक, आप मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे कोई कारण बता सकते हैं? कारण? कंपनी ने एक कर्मचारी को निकाल दिया है। इसके लिए और क्या कारण चाहिए? ठीक है, बिना कारण के भी चलेगा, लेकिन मैंने पहले जो प्रोजेक्ट किए थे उनका बोनस कृपया मेरे लिए सेटल करवा दीजिए। अरे गु आनरान, क्या तुम बेशर्म हो गई हो? तुम अब कंपनी में नहीं हो, तुम अब कंपनी के कर्मचारी नहीं हो। तुम्हें किस तरह का बोनस चाहिए? यह मेरी कानूनी मेहनत की कमाई है, मैं इसे क्यों नहीं ले सकती? गु आनरान, सुना है कि तुम्हारी शादी के बाद उस आवारा आदमी ने सी साहब होने का ढोंग किया था। ये गनीमत है कि हमने तुम्हें कंपनी को हर्जाना देने को नहीं कहा। जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, जल्दी। नहीं देंगे, है ना? अगर नहीं देंगे तो मैं जाऊंगी नहीं। अरे पैसे चाहिए, है ना? ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। अगर तुमने मुझे अच्छी तरह से खुश कर दिया तो बोनस की बात तो छोड़ो, मैं महाप्रबंधक के सामने तुम्हारी तारीफ में 2 शब्द भी कह दूंगा। अरे तुम्हें वापस रख लूंगा, है ना? अच्छा, वैसे भी इस दुनिया की औरतों का स्वाद मैंने लगभग हर किसी का स्वाद चख लिया है। बस इस अमीर घर की बड़ी बेटी का स्वाद बाकी है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रौंदने की? मैं तुम्हें ही रौंद रही हूँ। कंपनी के उप महाप्रबंधक होते हुए तुम महिला कर्मचारियों को लगातार परेशान करते हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? यह घोर दुर्भावनापूर्ण बदनामी है। गु आनरान, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और तुम मुझसे नफरत करती हो, इसलिए तुम यहाँ मेरी खुलेआम बदनामी कर रही हो, है ना? मैं तुम्हारी बदनामी कर रही हूँ? क्या सब अंधे हैं? हाँ, सब देख सकते हैं। सुरक्षा कर्मी कहाँ है? वह तुम्हें अभी तुरंत पकड़ लेगा और तुम्हें चीर भेज देगा। आज अगर मैंने तुम्हें 10-15 दिनों के लिए अंदर नहीं करवाया तो मेरा नाम वांग नहीं। सुना तुमने? जब सुरक्षा कर्मी आएगा देखती हो कि तुम कितनी अकड़ दिखाओगी। वे मुझे किस आधार पर पकड़ेंगे? मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, तो अब तुम्हारी मदद कौन कर सकता है? गु परिवार या लू परिवार? क्या तुम उम्मीद करोगे
अपने उस आवारा आदमी से। तुम लोग क्या कर रहे हो? जनरल मैनेजर, क्या आप सी समूह के लोगों से नहीं मिल रहे थे? आप यहाँ कैसे आ गए? अरे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गुआनुरान। जरूर तुमने इतना शोर मचाया कि सी समूह परेशान हो गया और जनरल मैनेजर खुद आ गए। तुम अपनी जुबान बंद रखो। जनरल मैनेजर, गुआनुरान, अरे नहीं मिस गु, क्या आप ठीक हैं? जनरल मैनेजर, आपको शायद पता नहीं होगा, इस गुआनुरान ने कंपनी में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है और तो और इसने हमारे बैंक उप महाप्रबंधक पर झूठे आरोप भी लगाए हैं। तुम भी अपनी जुबान बंद रखो। तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम मिस गु का नाम यूं सीधे लो? क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहती? जनरल मैनेजर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आप मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा बोनस एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। मिस गु, गलत फहमी हुई है। पिछली सारी बातें ये सिर्फ एक गलत फहमी थी। आप कंपनी में आप एक बहुत अमूल्य प्रतिभा हैं। बोनस की तो बात ही छोड़िए, आप जैसी प्रतिभा को आपको और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। सुनिए, वह डिजाइन डायरेक्टर का पद काफी समय से खाली है। मुझे लगता है आप उस पद के लिए एकदम सही हैं। जनरल मैनेजर, क्या यह तय नहीं हुआ था कि डिजाइन डायरेक्टर का पद मेरे लिए आरक्षित है? क्या तय हुआ था? योग्यता की बात करें तो आप मिस गु से तुलना करती हैं। आप उनसे तो बहुत ही पीछे हैं। फिर क्या हमारी कंपनी सी समूह के साथ सहयोग कर सकती है? ये सारा कमाल मिस गु का है। ये कैसे संभव है? ये सारा कमाल उसी का है। मिस गु, सी समूह के लोगों ने कहा कि वे आपके काम को पसंद करते हैं, इसलिए सहयोग के मामले में वे सिर्फ आपके साथ ही अनुबंध करेंगे। अभी वे सब कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं सहयोग कर सकती हूँ, लेकिन वह वांग उप महाप्रबंधक, उसने बिना सोचे समझे मुझे निकालने को कहा था और सबके सामने मुझे परेशान भी कर रहा था। क्या मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा? तुम बर्खास्त कर दी गई हो। कुल महाप्रबंधक, बातचीत से हल हो सकता है ना? आप समझिए, मेरे ऊपर बुजुर्ग माता पिता और नीचे बच्चे हैं। अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मैं आगे क्या करूंगा? निकालना है या नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। आनरान, गु, मिस गु, आप बड़ों की तरह मेरी छोटी गलती माफ कर दीजिए। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? क्या यह वैसी ख्वाहिश है जो आप सपने में भी देखते हैं? तो जाइए, सपना देखिए। मिस गु, तो चलिए हम जल्दी चलते हैं। ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि सी समूह के लोग इंतजार करते करते थक जाएं। चलिए। अरे 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 मिस गु, मुझे सच में अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। मिस गु, जी साहब, आपके बताए हुए काम पूरे हो चुके हैं। और हाँ मैडम, उस तरफ से बस आने ही वाली है। आप क्या कहते हैं? उसे अंदर आने दो, बस मुझे पहचान न पाए। मिस गु, आज सी समूह से जो व्यक्ति आया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप जब अंदर जाएंगी तो आप गलती से भी उसे नाराज मत कीजिएगा। ऐसा क्या खास है उसमें? अरे आपको नहीं पता, कोई और नहीं बल्कि वह खुद सी समूह का सीईओ है। सिहानिए। सिहानिए? अरे मिस गु, आप पर भरोसा है। गुआनुरान, सही कहा ना? मैं ही हूँ। आप कौन है सी साहब? मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। हस्ताक्षर कीजिए। तो ये साझेदारी हमारे लिए सुखद हो। मैं निश्चित रूप से सी समूह के लिए सबसे बेहतरीन काम डिजाइन करने का प्रयास करूंगी। मुझे भी। मैं तुम्हारी मिस गु, आपके बेहतरीन काम का उतना ही इंतजार कर रहा हूँ। आनरान, तुम बहुत ही शानदार हो। सी समूह जैसा इतना बड़ा ग्राहक भी तो तुमने पटा लिया। कोई बड़ी बात नहीं, मैं बस वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुम अब डिजाइन निदेशक बन गई हो। अरे हाँ, तुमने देखा नहीं अभी लिंदा का मुंह कैसा उतर गया था? कितना मजा आया। अरे छोटे भिखारी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, मैं बस थोड़ा काम निपटाने आया था। काम निपटाने? हाँ। वाह, क्या यह वीआईपी मार्ग नहीं है?
वहाँ से सिर्फ बड़े लोग ही जा सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है? होगा। है? आज लगता है जी साहब ही सिर्फ यहाँ है। कहीं तुम्हें तो नहीं? तुम्हें नहीं पता होगा किसी समूह के लोग यहाँ आकर किस्मत आजमाते हैं। किस्मत आजमाते हैं? हाँ बिल्कुल। तुम लोग जानते नहीं हो कि इसी समूह में प्रवेश करने के लिए कितने लोग पूरी जान लगा देते हैं। सिर्फ वह सी साहब, उन सी साहब से मिलने के लिए वे लोग पूरब से पश्चिम तक कतार लगाते हैं। इतने प्रभावशाली? जी हाँ। और अच्छा है कि तुम दोनों किस्मत वाले हो कि पकड़े नहीं गए। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया होता ना, तो तुम लोग इस वीआईपी रास्ते से गुजर रहे हो तो तुम खत्म हो जाते। क्या तुम जानते हो? वाकई बुरा नहीं है। छोटे भिखारी, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हे भगवान, क्या सी साहब को पाल लिया गया है? आनरान, क्या ये वही तुम्हारे पति है? यह तो बहुत सुंदर है। सुना है इनका नाम भी सी साहब जैसा है। पता नहीं असली सी साहब इतने सुंदर हैं या नहीं। तुम बस अपनी दीवानगी बंद करो। आनरान, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। इतने बड़े शुभ दिन पर हमें तो अच्छा जश्न मनाना चाहिए। एक काम करते हैं, हम सब साथ में खाने पर चलें? हाँ बिल्कुल, मैं पार्टी दूंगी। चलो। मुझे आज घर आने में थोड़ी देर हो सकती है, तुम खुद ही खा लेना। आज इतनी दरिया दिली आखिर क्यों दिखा रही हो? 100 रुपए दो। जरूर। आखिरकार मेरा प्रमोशन हुआ है। कुल मिलाकर मुझे सी साहब को धन्यवाद कहना चाहिए। चलो। बाय बाय। तो आप उन्हें सीधे क्यों नहीं बता रहे थे कि आप सच में सी साहब हैं? कोई बात नहीं, उसे एक दिन पता चल ही जाएगा। मुझे बस ऐसा लगता है कि आपने उसके लिए इतने सारे काम किए, लेकिन अंत में कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं है। हाँ, आपने मुझे जो काम दिया था वह सब व्यवस्थित हो गया है। अब सी परिवार और लू परिवार ने सहयोग पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हाँ, वह प्राचीन फूलदान की बात है, ल्यू साहब ने आपके लिए ढूंढ लिया है। शायद अगले हफ्ते सासू माँ की जन्मदिन की पार्टी है ना? वह इसे देखकर बहुत ही खुश होंगी। तुम मेरे लिए ल्यू साहब से एक अपॉइंटमेंट बुक करो, मैं आज रात उनसे मिलूंगा। जी। हेलो ल्यू साहब। तुम क्या कह रहे हो? क्या सी समूह लू परिवार के साथ अब सहयोग रद्द कर रहा है? यह बिल्कुल सच है। लू शाओ अभी अभी सी परिवार की तरफ से पहले के सहयोग इरादे के कागजात वापस भेज दिए गए हैं। तो क्या तुम जानते हो किसी परिवार बिना किसी कारण के सहयोग क्यों रद्द कर रहा है? अभी तक स्पष्ट नहीं है। ठीक है, मुझे पता चल गया। मिंगयुआन, यह तो बस एक छोटा सा सहयोग था। अगर रद्द हो गया तो हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लू समूह इतना बड़ा है, भले ही यह न हो। तुम क्या जानती हो? अब पूरे बेचैन को पता है कि सी परिवार हमारे लू परिवार के साथ सहयोग कर रहा था। ऐसे नाजुक समय के बीच में रद्द करने से आगे कौन हमारे लू परिवार के साथ सहयोग करेगा? मिंगयुआन, भले ही सी परिवार न हो, आपके पास अभी भी गू परिवार है। बस हम दोनों शादी कर लें। मामूली गू परिवार सी परिवार से तुलना करने की हिम्मत ये कैसे कर रहा है? माँ बाप, आप लोग कैसे आए? सी समूह द्वारा सहयोग रद्द करने की बात मैंने सुन ली है, लेकिन मिंगयुआन तुम चिंता मत करो, यह मामला अभी भी पूरी तरह से अपरिवर्तनीय स्थिति तक नहीं पहुंचा है। पिताजी, आपका मतलब है क्या कोई उपाय है? अगले सप्ताह सीला फुरेन का जन्मदिन समारोह है। मैंने किसी से पता करवा लिया है, सी साहब भी उस समय शामिल होंगे। यह जन्मदिन समारोह का निमंत्रण पत्र है। उस समय जैसे ही तुम मौके पर सी साहब से मिलोगे, मुझे लगता है सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं सी साहब के सामने अच्छा प्रदर्शन करूंगा। चाचा चाची, मैं और मिंगयुआन भैया एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। आज शादी के समारोह का वीडियो आप लोगों ने भी देखा। अगर मिंगयुआन मुझसे शादी नहीं करेंगे तो सिर्फ तुम, हम क्या हमारे मिंगयुआन से शादी करना चाहती हो? तुम यह भी नहीं देखती कि तुम लायक हो या नहीं? हम दोनों ही गू परिवार से हैं। वह गू आनरान कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैंने सुना है कि जब गू फुरेन की मृत्यु हुई थी, उन्होंने अपने सारे शेयर गू आनरान के लिए छोड़ दिए थे। नहीं तो हमारा लू परिवार कैसे पसंद करता गांव से आई हुई जंगली लड़की को? और तुम
तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अधिक से अधिक बस हमारे मिंगयुआन के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए। जरूर, अगर तुम हमारे मिंगयुआन से शादी करना चाहती हो तो यह असंभव नहीं है, सिवाय इसके कि तुम अपने गु परिवार के सारे शेयर ले सको। अन्यथा दरवाजे के बारे में सोचना भी मत, हम चलते हैं। माँ, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। किसने तुम्हें तंग किया? आज मिंगयुआन थे कार्यालय में। मैंने आपकी बात मान ली थी मिंगयुआन को लुभाने के लिए, और गु आनरान ने भी देख लिया। लेकिन अब उनकी शादी भले ही मैंने बिगाड़ दी है, मिंगयुआन फिर भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। चिंता मत करो वान वान, तुम्हारे पिता ने पहले ही उससे सारे संबंध तोड़ दिए हैं। अब हमारे गु परिवार की अकेली युवा मालकिन सिर्फ तुम हो। और वैसे भी क्या तुमने लिंदा से सारी खबर नहीं फैलवाई थी? बहुत संभावना है कि गु आनरान को निकाल दिया गया होगा। देखो, गु परिवार से बेदखल और बेरोजगार मुझे लगता है कि यह गु आनरान हम अब निश्चित रूप से मरने से भी बदतर जिंदगी जी रही होगी। माँ, आपको शायद पता नहीं होगा, ये सी समूह पता नहीं क्यों अचानक गु आनरान की कंपनी को खरीद लिया और उसे विशेष रूप से डिजाइन निदेशक बनाया है। क्या? ये क्या? बताओ, अगर मैं लू मैडम नहीं बन पाई तो मैं कैसे लोगों का सामना करूंगी? इस घटिया औरत की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? सब उस मरी हुई औरत की गलती है। उसने सारे शेयर उसी के लिए छोड़ दिए। माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें अब बस अंतिम उपाय अपनाना चाहिए। क्या यह सही होगा? क्या सही नहीं होगा? हमें बस गु आनरान को पूरी तरह से गायब कर देना है इस दुनिया से। उस औरत के शेयर तुम्हारे हो जाएंगे और तुम लू मिंगयुआन से शादी कर पाओगी और लू मैडम बन जाओगी, है ना? मैं अभी लिंडा को फोन करती हूँ। तुम्हारे हाथ में ये बहुत सुंदर लग रहा है। चलो, लियू साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। चलो। आज हम तब तक पिएंगे जब तक होश न खो दे। Cheers! Cheers! मैं एक फोन कॉल लेने जा रही हूँ, बस कुछ देर में लौट आऊंगी। जाओ। हेलो लिंडा दीदी। तुम एक मिनट रुको, मैं पहले शौचालय जाती हूँ। आनरान दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से तुम्हें ढूंढने आई हूँ। मुझे पता है कि पहले मैं कंपनी में काफी अपूर्ण थी और डिजाइन योजना के कारण तुमसे झगड़ा भी किया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप देखिए, क्या आप बस ये मान सकती हैं कि कुछ हुआ ही नहीं? अरे, वह सब बीत चुका है। भविष्य में बस एक अच्छे नए काम को डिजाइन करो। बहुत धन्यवाद आनरान दीदी। तो ऐसे करते हैं, हम दोनों एक जाम पीते हैं और पिछली बातों को भुला देते हैं। ठीक है। Cheers! तुमने शराब में क्या मिलाया है? जाहिर है कुछ अच्छा ही मिलाया है। तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ यह तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। यह गु आनरान सचमुच में एक वास्तविक बड़ी मालकिन है। जब तुम आनंद ले चुको तो मेरे लिए जल्दी से काम खत्म करना और मेरे लिए कोई सबूत मत छोड़ना। तुम निश्चित रहो, ये काम मेरे लिए बहुत आसान है। मिस गु, तुम निश्चिंत रहो। जो काम तुमने सौंपा है वह मैंने पहले ही पूरा कर लिया है। किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी। सी साहब, मुझे तो बिल्कुल भी ये बात नहीं पता थी कि आप वापस देश लौट आए हैं। सी साहब देखिए, यह उत्तम राजकीय भट्टी का सामान है
मुझे इसे प्राप्त करने में काफी मेहनत करनी पड़ी, बहुत प्रयास करना पड़ा। मुझे कपड़े दो। अगर लाओ फुरेन इसे देखेंगे तो उन्हें ये चीज जरूर बहुत पसंद आएगी। सी साहब, आप देखें कि आप संतुष्ट हैं। माफ करना लियो साहब, मुझे आज थोड़ा काम है, तो मुझे अभी पहले यहाँ से जाना होगा। फिर किसी और दिन, हम फिर किसी और दिन जरूर मिलते हैं। यह क्या? इन विशेष सहायक, क्या मैंने कहीं पर कोई बात गलत कह दी है? आखिर से साहब इस तरह अचानक चले क्यों गए? निश्चिंत रहिए लियो साहब। सी साहब बस अपनी मैडम के लिए बहुत चिंतित है। बैठिए। ठीक है मैडम। किन विशेष सहायक, तुम मजाक कर रहे हो? इतने सालों से सी साहब की कोई महिला नहीं है, तो मैडम कहाँ से आ गई? ये तुम्हें बाद में धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगर यह बात सच साबित होती है तो मुझे अब पुरानी कलाकृतियों की तलाश में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर लाओ फुरेन को पता चलेगा तो यह किसी भी भेंट से ज्यादा खुशी की बात होगी। फिर भी आपने प्रयास किया। माफ करना, क्या आप बता सकती हैं कि आनारान कहाँ है? अरे क्या तुम आनारान के पति नहीं हो? तुम आनारान को लेने आए हो है ना? वह बाथरूम गई है। लेकिन ये अजीब है, उसे इतना समय क्यों लगा? अभी तक वापस नहीं आई। ठीक है, धन्यवाद। किनफेंग, यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज निकलवा। आज किस्मत कितनी अच्छी है, बड़ा इनाम तो है ही, ऊपर से यह बेहतरीन माल भी है। आज मैं तुझे अच्छे से प्यार दिखाऊंगा। ओह नीच औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? कमीनी। आनारान तुम कैसे हो? आनारान तुम कैसी हो? साले, मेरी औरत छीनने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है? उसे मेरे पास छोड़ दो, मैं तुम्हारी कुत्ते वाली जान बख्श दूंगा। दफा हो जाओ। मैं दफा हो जाता हूँ। साहब माफ करना, मैं देर से आया। सी साहब, ये मेरी गलती नहीं है, किसी और ने मुझे ये करने के लिए पैसे दिए थे। क्या तुमने उसे मारा? मैं सी साहब, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो, ये सच में मेरी गलती नहीं है। ठीक है। धन्यवाद सी साहब, धन्यवाद सी साहब, शुक्रिया। पता लगाओ कि मास्टरमाइंड कौन है और फिर उसे काट कर कुत्तों को खिला दो। जी हाँ। मेरा सिर बहुत दुख रहा है। मैं एक तौलिया लेकर आता हूँ। अरे नहीं, तुम मेरे साथ रहो। तुम शांत हो जाओ, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तुम मुझे गले लगाओ, मैं बहुत शांत हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ? तुम जिनशियाओ क्लब के शीर्ष होस्ट हो। जिनशियाओ क्लब? तुमने मुझसे शादी कर ली है और तुम अभी भी दूसरे लड़कों को ढूंढ रही हो? अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दीदी के पास पैसे हैं। जब तक तुम मेरी अच्छी सेवा करते हो, हाँ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। डर है कि तुम मुझे अपना बना नहीं पाओगी। मैं मजाक कर रही थी। हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरे छोटे से भिखारी हो, तुम मेरे पति छोटे भिखारी हो। सिहानिए, यह चेहरा इस तरह देखने में काफी सुंदर लग रहा है। यह शादी नहीं तोड़ी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें जिंदगी भर पालूंगी। आनारान, अरे तुम चिंता क्यों करते हो? हमने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया है, कानूनी है। याद रखना तुमने आज क्या कहा है। दर्द 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 दर्द। कल रात मैंने आखिर क्या किया? हाँ, सुप्रभात मेरी पत्नी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो यही होना चाहिए। हमने 3 अध्याय बनाए हैं, क्या तुम भूल गए? तुम बाहर जाओ, बाहर। जरा साफ समझ लो, बस कल रात की बात है। तुमने मेरे साथ कुछ किया था,
मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? कल रात तुमने मुझे बचाया था, तो क्या हमने कुछ कर डाला था? ऐसी हालत हो गई है, तुम्हें क्या लगता है? तो क्या मैंने कुछ कहा था? तुमने कहा था कि हम पति पत्नी हैं, हम कानूनी हैं और तुम मेरी जिम्मेदारी लोगी। क्या असंभव है? क्या? बिल्कुल असंभव। क्या तुम पीछे हटना चाहती हो? तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मुझे शांत होने दो। अरे तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। रुको, बाहर जाओ। अरे बाहर, बाहर जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है जी। अरे रुको, तुम अपने कपड़े पहनकर तब जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? हेलो दादी। नमस्ते दादी। तुम बदमाश लड़के, मुझे दादी मत कहो, मेरा तुम जैसा पोता नहीं है। क्या हुआ दादी? कौन है जिसने आपको गुस्सा दिलाया? वह निश्चित रूप से तुम ही हो। किंग फेग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें देश वापस आए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन तुमने मुझे बताया तक नहीं और मुझे इतने समय तक अंधेरे में रखने की हिम्मत की। दादी, मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण काम था निपटाने के लिए। मैं कुछ समय बाद वापस आ जाऊंगा। महत्वपूर्ण काम? इतने सालों में क्या तुमने कभी कोई ढंग का काम किया है? मैंने ढंग का काम क्यों नहीं किया है? अगर तुमने ढंग का काम किया है तो इतने सालों में तुम मेरे लिए एक पोती बहू क्यों नहीं लाए? दादी, वास्तव में मैं सिहानिए, मुझे तुमसे बात करनी है। हम दोनों, जैसा कि तुम जानते हो, पूरी तरह से वयस्क हैं और एक वयस्क के तौर पर हमें अपने वयस्क व्यवहार की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम दोनों, मेरी बात सुनिए, भले ही हम बिस्तर पर गए थे, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसे दिल पर नहीं लूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम भी इसे दिल पर नहीं लोगे। अगर तुम्हें वास्तव में अपने दिल में बहुत बुरा लग रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। मुआवजे की जरूरत नहीं है। क्या तुम पहले मेरा हाथ छोड़ सकती हो? जरूरत क्यों नहीं है? भले ही हमने शादी का पंजीकरण करा लिया है और हम कानूनी रूप से पति पत्नी भी हैं, लेकिन हमने 3 नियम भी तय किए थे। हाँ जी, तुमने उससे शादी आखिर कब कर ली थी? मुझे क्यों नहीं बताया? क्या हो रहा है? दादी, बस कुछ समय पहले। ये थोड़ा अचानक था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। सिहानिए, तुम आजकल बहुत बिगड़ गए हो। इतनी जरूरी बात मुझसे क्यों छुपाई? जब मैं वापस आऊंगी तब तुमसे निपटूंगी। दादी, मैंने स्पीकर ऑन किया हुआ है। मेरा पोता और बहू कहाँ है? वो कहाँ है? मेरे बगल में। नमस्ते, मेरा नाम आनरान है। हे भगवान, हाँ हाँ हाँ, ये सीखर सचमुच में बहुत खुशकिस्मत है। मुझे सच में पोते की बहू मिल गई। ये बात ऐसी नहीं है। मैं और यह आनरान, अब तुम कोई बहाना मत बनाओ। अभी अभी तुम्हारी बातें दादी ने सब सुन ली। हाँ हाँ हाँ, अब तो जो होना था हो गया है। तुम्हें हर हाल में और हर कीमत पर हानिया की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम चिंता मत करो, दादी तुम्हारा साथ देंगी। अगर इसने तुम्हें कभी परेशान किया तो दादी उसकी खबर लेंगी। अरे दादी, तुम कुछ भी कहो, मुझे मुश्किल से पोते की बहू मिली है मेरे जन्मदिन पर। तुम्हें उसे हर हालत में मुझसे मिलाने लाना ही होगा। अगर तुम बहू को नहीं लाए तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपने मुझे अभी क्यों नहीं बताया? आपने फोन क्यों नहीं काटा? क्या तुमने मुझे मौका दिया? अब क्या करें? 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 क्या अब हमें तलाक ले लेना चाहिए? हर छोटी मोटी बात पर तलाक लेने की मत सोचो। तलाक लेने से क्या हल होगा? मैंने तुम्हारी एक बार मदद की, तुम्हें भी मेरी एक बार मदद करनी चाहिए। कैसे मदद करूं? अगले हफ्ते मेरी दादी का जन्मदिन है, तुम मेरे साथ चलोगी? अरे आनरान, तुम आ गए? हाँ शान, लिंदा कहाँ है? मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है। क्या तुम्हें लिंदा से कुछ काम है? एक हिसाब है जो मुझे उसके साथ अच्छी तरह से चुकता करना है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? सुना है कि 2 दिन पहले, ओह हाँ, जिस रात हमारी पार्टी थी, लिंदा दीदी और लिली का कार दुर्घटना। दुर्घटना? सुना है कि वे अभी भी बेहोश हैं। शायद उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी बिस्तर पर ही गुजारनी पड़ेगी। यह लिंदा कंपनी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं करती थी। इसे कर्मों का फल ही कहा जा सकता है। ये इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? तुम मुझे काम से लेने आए हो? हाँ बिल्कुल, परसों मेरी दादी की जन्मदिन की पार्टी है। मैं तुम्हें कपड़े खरीदने ले जा रहा हूँ। मेरे पास पहले से इतने कपड़े हैं, क्या खरीदने की जरूरत है? मेरे घर का मामला थोड़ा अजीब है, बस तुम मेरे साथ चलो, इतना ही काफी है।
ये अच्छा है। यहाँ की चीजें बहुत महंगी हैं। पहले देखते हैं फिर बात करते हैं। आजकल सच में हर कोई इस तरह से दुकान में घुसने की हिम्मत करता है। हे भगवान, यह पोशाक कितनी अधिक सुंदर है। पसंद है, मैं तुम्हें यह देता हूँ। नमस्ते, कृपया मेरे लिए इस पोशाक को पैक कर दो। नहीं, ये तो। ओह दीदी, कितना अच्छा संयोग है, आपसे यहाँ मुलाकात हो गई। यह संयोग तो नहीं है, बल्कि यह तो सच में अशुभ है। वैसे दीदी, आपको तो गू परिवार से बाहर निकाल दिया गया था, फिर भी आप यहाँ खरीदारी करने आ सकी। आपकी वह छोटी सी तनख्वाह, क्या आप यहाँ की चीजें खरीद सकती हैं? मैं भूल गई थी, दीदी की तो शादी हो चुकी है, तो खरीदारी करने के लिए बाहर जाहिर है जीजाजी ही पैसे देंगे। सिर्फ एक गरीब शक्ल वाला शायद ये शॉपिंग बैग भी खरीद पाना इसके बस की बात नहीं है। मिंगयुआन भैया, ये जीजाजी कम से कम सी समूह के सीईओ तो हैं, वे तो पूरा मॉल खरीद सकते हैं, तो यहाँ का शॉपिंग बैग वो क्यों नहीं खरीद सकते हैं? सीईओ, क्या वह सच में इसके लायक भी है? पिछली बार होटल में मैंने तुम्हें भागने दिया था, लेकिन तुमने इससे साफ होने का नाटक किया। हमारा लू परिवार इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। तुम क्या चाहते हो? जाहिर है मैं साहब को सच्चाई बताऊंगा। लेकिन मैंने सुना है सी परिवार और लू परिवार का सहयोग पहले ही रद्द हो चुका है। जिस साहब से तुम मिलना चाहते हो शायद वह तुमसे नहीं मिलेंगे। तुम घटिया भिखारी क्या समझते हो? मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। परसों से लाओ फुरैन की जन्मदिन की दावत है और मुझे उस दावत का निमंत्रण मिल चुका है। मैं खुद सी साहब को बताऊंगा कि कोई उनकी नकल कर रहा है। बताओ, जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? लू मिंगयुआन, जिसने तुमसे शादी तोड़ी वह मैं थी। अगर तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर करो। मैं तुम्हें गु आनारान बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसे भी नहीं। गु आनारान, जब मैंने तुमसे शादी करने को कहा था तब तुमने मना कर दिया था। अब पछता रही हो? तुम इतनी ज्यादा आत्ममुग्ध कैसे हो सकते हो? ओह, तुम तो कुत्ते की पॉटी हो। गु आनारान, तुम किसे कुत्ते की पॉटी कह रही हो? यहाँ तुम्हारे अलावा क्या कोई और भी कुत्ते की पॉटी है? मिंगयुआन भैया, आप उनसे गुस्सा मत होइए। हम आज यहाँ जन्मदिन की दावत के लिए कपड़े चुनने आए हैं, कहीं हमारा मूड खराब न हो जाए। सही कहा, आखिरकार हम उच्च वर्ग के लोग हैं। हमें इस तरह के निचले दर्जे के लोगों पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मिंगयुआन, देखो तो, ये गाउन तो सचमुच में कितना सुंदर है। सोचो, अगर मैं ये गाउन पहनकर जाऊं, आपके साथ सीला और फुरेन की जन्मदिन की दावत में जाऊं, तो हम निश्चित रूप से पूरे हॉल के आकर्षण का केंद्र होंगे। ठीक है, ये ड्रेस तो मुझे चाहिए। ये लूशाओ है। हैरो, वास्तव में यह गाउन पहले हमने ही देखा था। क्या तुम ये गाउन खरीदना भी चाहते हो? उसे बताओ, इस गाउन की कीमत क्या है? जनाब सुनिए, ये गाउन तो हमारी दुकान की सबसे खास चीज है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध डिजाइनर कारीना ने डिजाइन किया है। पूरी दुनिया में ये केवल एक ही है। कीमत है 1 करोड़। 1 करोड़? मिंगयुआन भैया, आप मेरे लिए इतने उदार हैं। इस गाउन की कीमत 1 करोड़ है और तुम्हारे सारे कपड़े मिलाकर शायद 1000 भी नहीं होंगे। मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ, तुम बाहर बगल वाली गली में जाओ, वहाँ के सस्ते कपड़े तुम्हारे लिए एकदम सही रहेंगे। हा 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 हा। मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, लेकिन मैं इस दुकान के मालिक से यह कपड़ा मुफ्त में ले सकता हूँ। दीदी, तुम्हारे इस पति में और कोई काबिलियत हो ना हो, पर ये बड़ी बड़ी बातें करने की काबिलियत तो अव्वल दर्जे की है। जिसके पास 1000 रुपए भी नहीं है, वह चाहता है कि कोई उसे ये गाउन मुफ्त में दे दे। अगर आज तुमने किसी से ये गाउन मुफ्त में दिलवा दिया तो मैं सबके सामने घुटनों पर बैठकर तुम्हारे सामने 3 बार अपना सिर झुकाऊंगा। ठीक है, पुरुष को अपनी बात का पक्का होना चाहिए। जरूर, अपनी बात का पक्का हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए भी सही जगह चुननी चाहिए। इस शॉपिंग मॉल के मालिक मावांग ग्रुप के बॉस हैं शेन साहब। सी साहब के सबसे भरोसेमंद सहायक हैं। पूरे बेइजिंग में सी साहब के अलावा कोई उसे काम नहीं करवा सकता। मैं कह रहा हूँ कि ये तुम्हारी दुकान एक उच्च स्तरीय दुकान है और तुम ग्राहकों को छांटते भी नहीं हो। इस तरह के लोगों को मेरे साथ एक ही जगह पर रहने देना हम जैसे वीआईपी के लिए सीधा अपमान है। लूशाओ ने सही कहा। तुम दोनों अभी दफा क्यों नहीं हो जाते? जब से तुम अंदर आए हो मुझे तुम पसंद नहीं आए। तुम दोनों जैसे लोग यहाँ की चीजें खरीदने की औकात नहीं रखते, और अब तुम हमारे लूशाओ को नाराज करने की हिम्मत कर रहे हो। अगर अभी नहीं गए तो मैं लोगों को बुलाऊंगी। क्या हम चले जाएं? कोई बात नहीं, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें यह गाउन दूंगा, तो मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। चेन साहब, आप हुक्म करें। आपने क्या कहा? वह गाउन उसे दे दूं?
हाँ, वे अभी दुकान के ग्राहक हैं। वे एक पुरुष और एक महिला हैं। मैं तुरंत आ रहा हूँ। सुनिश्चित करो कि उनका अच्छी तरह से स्वागत किया जाए। अगर कोई गलती हुई तो तुम्हें तुरंत निकाल दिया जाएगा। समझ गए शेन साहब। लूशाओ मिस गू, अभी शेन साहब ने खुद फोन किया था और कहा कि मैं यह गाउन आप दोनों को दे दूं। सच में? शेन साहब ने खुद फोन किया? मिंग युआन, तुम्हारा रसूख बहुत ज्यादा है। शेन साहब जैसा प्रभावशाली व्यक्ति क्या सच में तुम्हें खुद कपड़े दे रहा है? बिल्कुल, हम लू परिवार का मावान ग्रुप के साथ हमारा व्यापारिक संबंध है। जरूर उन्हें पता चल गया होगा कि मैं आया हूँ, इसलिए उन्होंने ये गाउन हमें दिया है। मैं लू मिंग युआन हमेशा अपने काम से अपनी बात साबित करता हूँ, उन लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ शेखी बघाड़ना जानते हैं, गंदे भिखारी। एक मिनट रुकिए, क्या आप निश्चित हैं कि शेन साहब ने आपको यह गाउन उन्हें देने के लिए कहा? बेशक, निश्चित रूप से। शेन साहब ने फोन करके कहा कि यह गाउन दुकान के एक पुरुष और एक महिला ग्राहक को दे दूं। अगर यह लू शाओ और मिस गू नहीं है तो क्या ये आप दोनों ही हैं? ओह, जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो तुम दोनों अभी भी बेशर्मी से यहाँ चिपके हुए हो। गॉड इस शेन साहब। शेन साहब, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तुम्हें जो काम दिया था, तुमने उसे ऐसा क्यों किया? शेन साहब, मैंने आपके निर्देशानुसार लू शाओ और मिस गू को पोशाक भेज दी थी। ओह हाँ, ये दोनों यहाँ गड़बड़ी कर रहे थे। मैंने तुरंत सुरक्षा गार्ड को बुलाकर उसे। तुम चुप रहो। शेन साहब, मैं लू परिवार का बड़ा युवा मास्टर हूँ, लू मिंग युआन, और यह गू समूह की दूसरी युवा महिला है, गू वान वान। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शेन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने विनम्र निकले कि आपने मुझे गाउन भेज दिया। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें गाउन भेजूंगा? क्या? लू परिवार, गू परिवार, मामूली से परिवार, इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो तुम्हें लगा कि मैं गाउन तुम्हें दे दूंगा? तुम अपनी हैसियत भी नहीं देखते हो। मुझे कहना पड़ेगा, तुम लोग तो बस घटिया दर्जे के परिवार हो। ये बात सच निकली। लेकिन शेन साहब, आपने अभी फोन पर साफ साफ कहा था कि आप दुकान में मौजूद एक लड़का और एक लड़की को भेज देंगे। हाँ। ये हम नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? मिस गू, ये गाउन कृपया आप इसे पहनकर देखें। क्या यह मेरे लिए है? शेन साहब, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? गू आनारान को गू परिवार से निकाल दिया गया है। आप उसे गाउन क्यों दे रहे हैं? और उसके बगल में ये जो आदमी है, जो उसका पति है, वह न जाने कहाँ का बदबूदार भिखारी है। बदतमीज, तुम दोनों को यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। अगर तुम मेरी मेहमान का अपमान करने की हिम्मत करते हो तो मुझे तुमसे सख्ती से पेश आने के लिए दोष मत देना। मिस गू, इस गाउन की तो बात ही छोड़ो, ये दुकान, ये मॉल और पूरा माओवान ग्रुप तुम्हें दे देने पर भी कोई समस्या नहीं होगी। जब शेन साहब ने ऐसा कहा है तो इसे स्वीकार कर लो। शेन साहब, धन्यवाद। चलो चलते हैं। रुको, इस बार सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, हम बाद में देखेंगे। मुझे याद है कि किसी ने अभी कहा था कि अगर मैं शेन साहब से यह गाउन मुझे दिलवा सका तो वह मेरे सामने घुटने टेक कर 3 बार सिर झुकाएगा। भूल गए क्या? तुम क्या चीज हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं? रुको, तुम्हें 3 बार जोर से झुकने के लिए कहना तुम पर एहसान करना। मैं क्या मैं? जल्दी से घुटने टेको, नहीं तो आज तुम इस दुकान से बाहर नहीं निकल पाओगे। मिंग युआन, अब हम क्या करें? क्या हम चाचा जी को फोन करें? कोई फायदा नहीं। मावान ग्रुप से मेरे पिताजी भी पंगा नहीं ले सकते। वह आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी से भाग जाओ। तुम मुझे याद रखोगे। क्या हुआ? सिहानी, तुम मुझे सच बताओ, शेन साहब ने मुझे वह गाउन बेवजह क्यों दिया? और वह तुमसे बहुत डरते लगते हैं। तुम्हें क्या लगता है? अभी उस औरत ने मुझसे कहा था, शेन साहब वह सिर्फ सी समूह के साहब की बात मानते हैं। तुम कहीं वही तो नहीं हो जो? ऐसा तो नहीं कि तुम कहीं? आप हैं तो नहीं हो? आज तुमने काम बहुत अच्छा किया। मैंने अभी अभी जैसा तुमने कहा था, शेन साहब को बताया कि ये पोशाक सी साहब ने हमें लाने के लिए कहा था, तो शेन साहब ने हमें पोशाक दे दी। ओह, तो यह बात थी। तुम लोग बहुत ही चतुर हो, तभी तो शेन साहब इतने घबराए हुए थे। अब तुम्हें चैन आया?
अरे हाँ, अच्छा हुआ तुमसी साहब नहीं हो, मैं तो डर ही गई थी। अच्छा हुआ क्या? तुम्हें पता नहीं है, मैंने सुना है कि वह सी साहब, वह दिखने में तो बहुत हैंडसम है, लेकिन उनका स्वभाव कठोर और निर्दयी है। इतने सालों से उन्होंने एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। शायद वह उस मामले में अक्षम है। यह बात तुम्हें ऐसे नहीं कहनी चाहिए। मुझे कुछ काम है, तुम लोग आराम से बात करो। तुम बताओ, तुम दिखने में इतने हैंडसम हो और तुम्हारा नाम भी सिहानिया है, तुम भी कहीं उस मामले में समस्याग्रस्त तो नहीं हो? उस मामले में मुझे समस्या है या नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा? आज मैं तुम्हें आजमा कर दिखाता हूँ। चलो। आप बहुत कमाल के हैं। आप ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। क्या आप हमारे 3 नियमों को भूल गए हैं? मुझे थोड़ी देर गले लगाने दीजिए, बस थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे क्या कहूँ? ठीक है, यह देखकर कि आपने मेरे लिए गाउन खरीदा, मैं एक बार आपकी बात मानती हूँ, बस एक बार ही, ठीक है। माँ, आपको पता भी नहीं है आज कितनी शर्मिंदगी हुई। मिंगयुआन ने भी इस वजह से मुझ पर गुस्सा किया, कहा कि अगर मैं उस समय उस दुकान में नहीं जाती तो इतनी सारी चीजें नहीं होती। मुझे नहीं पता कि गुआ नरान, उस कमीनी ने और उसके उस भिखारी पति ने ये सब कैसे किया। शेन साहब ने सच में उन्हें गाउन दे दिया। और किस लिए होगा? शेन साहब ने जरूर किसी और को समझ लिया होगा, वरना सिर्फ उनके दम पर वह उनकी मदद कैसे कर सकते थे? मैं तो सोच रही थी कि मैं वो गाउन पहनकर सिला फुरेन की जन्मदिन की पार्टी में मिंगयुआन को प्रभावित करने में और उनका दिल जीतने में मदद करूंगी, लेकिन अब ये गाउन चला गया है, मैं कल क्या करूंगी? निराश मत हो वान वान, माँ के पास एक तरीका है। आओ देखो, यह क्या है? ये यूंगहेंग चिक्सिन है, ये यूंगहेंग चिक्सिन है। क्या हार है? तुम्हें ये कैसे मिला? इसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर इस हार के साथ माँ तुम्हें गारंटी देती हूँ कि कल जन्मदिन की पार्टी में तुम निश्चित रूप से सबसे अलग दिखोगी। वैसे कल जन्मदिन की पार्टी में सी साहब भी होंगे। अगर तुम सी साहब का ध्यान आकर्षित कर सकती हो, लू मिंगयुआन क्या है, हम गू परिवार तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते। अगर तुम सी ताई ताई बन सकती हो तो इसे कहते हैं तकदीर का पलटना। चिंता मत करो माँ, कल मैं जरूर मौका ढूंढूंगी। माँ बस तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार कर रही हूँ। क्या अभी तक तैयार नहीं हुई? बस हो गई। पर सिहानिये, क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हारी दादी से मिलूं? क्या यह बहुत बहुत ज्यादा भव्य नहीं है? क्या होगा अगर मैं साधारण कपड़े पहन लूं? अरे जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। कोई भी तुमसे ज्यादा इस पोशाक के काबिल नहीं है। सच में? जी साहब, मैडम सासू माँ लगभग आ चुकी है। मुझे लगता है कि मैंने आपको परेशान नहीं किया, है ना? जो कहना है जल्दी कहो। सासू माँ लगभग पहुंच चुकी है, क्या हमें भी निकलना चाहिए? तो अब जब दादी आ गई हैं तो हमें पहले चलना चाहिए। रुको, ये काफी औपचारिक है, दादी को ज्यादा इंतजार मत करवाओ, चलो चलते हैं। ठीक है। मिंगयुआन, दावत अभी शुरू नहीं हुई है, तुम पहले अपना काम संभाल लो, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है। मिस गू, तुम और लू शाओ एक साथ आए हो, क्या इसका मतलब है कि कोई अच्छी खबर आने वाली है? अगर कोई अच्छी खबर होगी तो मैं सभी को जरूर बताऊंगी। मिस गू, जो तुमने गले में पहना है, कहीं वह यूंगहेंग जिक्सिन तो नहीं है? मिस वांग की वाकई में अच्छी नजर है। हे भगवान, तुम यूंगहेंग जिक्सिन भी हासिल कर सकती हो। मिस गू सच में बहुत अद्भुत हो, तुम सच में बेचैन की नई हस्ती हो। क्षमा करें, मुझे जाने दे। अरे सीगा, क्या आप ऐसा ही करने की योजना बना रहे हैं कि बस ऐसे ही कपड़े पहनकर अंदर चले जाएं? क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ है। अगर सी लाओफोरेन को पता चला तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आनारान, तुम पहले अंदर जाओ, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आता हूँ।
हे भगवान, ये जगह कितनी शानदार है। इस छोटी भिखारिन की दादी ने बस मुझसे मिलने के लिए इस बार बहुत ज्यादा खर्च किया है, इसलिए उसने मुझे इतने शानदार कपड़े पहनने के लिए कहा। इतने सारे लोग हैं, क्या मैं गलती से कहीं और आ गई हूँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज सी लाओ फुरेन की जन्मदिन की दावत है और लू मिंगयुआन की मंगेतर होने के नाते निश्चित रूप से मेरे पास यहाँ होने का सबसे ज्यादा अधिकार है। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? मैं भी दावत में आई हूँ, लेकिन यह मेरे पति की दादी की जन्मदिन की दावत है। दीदी, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। आज सी घर ने तो पूरा होटल बुक किया हुआ है सी लाओ फुरेन के जन्मदिन के लिए बधाई हेतु। और कौन यहाँ बर्थडे पार्टी करने की हिम्मत करेगा? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम भी सी लाओ फुरेन की बर्थडे पार्टी में आई हो? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम इसके लायक हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं लायक नहीं हूँ, तो क्या तुम लायक हो? मैं तो गू परिवार की युवा मालकिन हूँ, लू मिंगयुआन की मंगेतर। गू परिवार की युवा मालकिन लू मिंगयुआन की मंगेतर, तुम्हारी ये सारी प्रतिष्ठा जिस पर तुम्हें गर्व है, क्या तुमने वे सब गंदे तरीकों से मुझसे चुराए नहीं है? अपना मुंह बंद करो। ठीक है, मैं चुप हो सकती हूँ, लेकिन तुमने किस गंदे तरीके से ये सब हासिल किया, ये बात तो पूरी बेइजिंग जानती है। दीदी, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन आज सी लाओ फुरेन का जन्मदिन समारोह है। तुम मुझसे कितनी भी नफरत क्यों न करो, तुम जन्मदिन समारोह में मुझ पर हमला नहीं करोगी, है ना? क्या यह वह गूदा शियाओजी नहीं है जिसे कुछ समय पहले गू परिवार से बाहर निकाल दिया गया था? ये भी कैसे आ गई? मुझे लगा उसने गूदा शियाओजी को धक्का दिया। सुना है कि ये मिस गू गांव में पली बढ़ी है, इसे बिल्कुल भी तहजीब नहीं है सी लाओ फुरेन की जन्मदिन की दावत में हाथ उठाने की हिम्मत की। वानवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं अभी शौचालय गई थी, लेकिन सोचा नहीं था कि मेरी बहन से मुलाकात हो जाएगी। जानती है कि आज सी लाओ फुरेन की जन्मदिन की दावत है, लेकिन मेरी बहन बिना आमंत्रण पत्र के आ गई। अगर इसने लाओ फुरेन के साथ कोई बदतमीजी की तो ये अच्छा नहीं होगा। असल में मैं चाहती थी कि मैं इसे अच्छे से समझाऊं, पर सोचा नहीं था कि बहन ने मुझे ही धक्का देकर गिरा दिया। वान, क्या तुम घिनौनी नहीं हो? यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मैंने तुम्हें धक्का दिया है या नहीं, जांच करने पर पता नहीं चल जाएगा। रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, इसलिए मैं बहन को परेशान नहीं करूंगी। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की जांच की बात है, तुम घबरा क्यों रही हो? मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही हूँ बहन, यह सब तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र नहीं है और तुम बिना इजाजत के यहाँ चली आई। अगर तुम्हें सबके सामने बाहर निकाल दिया गया तो वह अच्छा नहीं होगा। वान, तुम सच में बहुत दयालु हो। उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम अब भी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही हो। तुम्हारे गले का हार तो ठीक है, अगर वह टूट गया तो यह अच्छा नहीं होगा। देखो, गूदा शियाओजी और एयर शियाओजी के गले के हार बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। बहन, ये तो कितनी अजीब बात है। हम दोनों ने बिल्कुल एक जैसा हार पहना हुआ है। हाँ, बहुत अजीब। दीदी, तुमने कहा कि तुम सी लाओ फुरेन के जन्मदिन की पार्टी में जबरन घुस गई। ये तो ठीक है, तुम नकली सामान पहनने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि सी लाओ फुरेन को अपनी पूरी जिंदगी में नकली चीजों से सबसे ज्यादा नफरत है? मेरा वाला नकली है, तो क्या तुम्हारा वाला नकली नहीं है? नकली बनाने के स्तर की बात करें तो तुम्हारा वाला मेरे गले वाले से भी बुरा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। युंगहेंग जैक्सन, ये दुनिया की शीर्ष डिजाइनर मिस आई वेई की शानदार रचना है। ये पूरी दुनिया में केवल एक ही है और इसकी कीमत 500 मिलियन तक है। तो मैंने जो पहना है वह असली है और तुम्हारा स्वाभाविक रूप से नकली होगा। तुम्हारी यह नकल भी वाकई बहुत अच्छी बनी है, ये तो लगभग असली जैसी लग रही है। तुम ये बकवास क्या कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? युंगहेंग जैक्सन बहुत दुर्लभ है। तुम्हारे इस हार का रंग रूप ठीक नहीं लग रहा है। यह हार मेरी माँ ने मुझे दिया था। तुम इसे नकली कहने वाली कौन होती है? तो तुम कहती हो कि मेरा वाला नकली है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम्हें गू परिवार से बेदखल कर दिया गया है। तुम इतना महंगा हार कहाँ से खरीद सकती हो? अगर यह बात बाहर जाएगी तो क्या कोई इस बात पर विश्वास करेगा? गू दूसरी मिस सही कह रही है। मुझे भी लगता है कि गू आनारान का वाला ही नकली है। ये गू आनारान वाकई कितनी अभिमानी है, नकली सामान पहनकर सी लाओ फुरेन की जन्मदिन की पार्टी में आ गई। शुक्र है कि गू दूसरी मिस यहाँ है, उन्होंने उसका असली चेहरा सबके सामने ला दिया। युंगहेंग जैक्सन, ये मिस एवेई नहीं है, सोचा नहीं था कि ये भी यहाँ होंगी। मिस एवेई, क्या ये वही नहीं है जिस डिजाइनर के बारे में आपने बताया था? युंगहेंग जैक्सन, क्या ये उनकी ही डिजाइन की हुई है? मुझे याद आ गया, मिस एवेई का परिवार और सी घर तो शुरू से ही पीढ़ियों से दोस्त हैं। इनका यहाँ आना कोई अजीब बात नहीं है। जब डिजाइनर भी आ गई है तो जो लोग नकली पहनकर डींगे मार रहे थे शायद वे अब बहुत बुरी तरह से मारे जाएंगे। हम मिस एवेई, आज आपसे
यहाँ मिलकर बहुत खुशी हुई। आप मेरी आदर्श हैं। आज मुझे यह पहनने का सौभाग्य मिला। मिस गू, सीलाओ फुरेन के जन्मदिन की पार्टी जैसे मौके पर क्या आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप खुल्लम खुल्ला नकली गहने पहनकर आए? नकली? तू दूसरी मिस नकली पहनकर आई? मिस एवेई, आप मजाक कर रही हैं। जो मैं पहनी हूँ वह नकली कैसे हो सकता है? क्या आपको लगता है कि मैं अपनी रचना को पहचानती नहीं हूँ? मैं इसे उतारो। मिस एवेई, मैंने तुम्हें ये उतारने के लिए कहा था। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? चाहे कोई कितनी भी अच्छी नकल कर ले, नकली हमेशा नकली ही रहेगा। इस तरह के कूड़े को तो इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। वान वान, आखिर ये सब क्या हुआ है? यह हार सच में मेरी माँ खरीद कर लाई थी। हो सकता है कि वह धोखे का शिकार हुई हो। तुम इतना खुद को दोष मत दो। आजकल गहनों में नकली सामान इतना ज्यादा है। गू फुरेन की एक चूक होना स्वाभाविक है। यह अच्छा हुआ कि आज मैं आपसे मिली, मिस आई वेई। अगर मैं सच में नकली पहनकर चली जाती सी लाओ फुरेन के जन्मदिन की पार्टी में, तो यह एक बड़ी मुसीबत हो जाती। मिस आई वेई, कृपया मेरी बहन को देखने में मेरी मदद करें। कहीं ऐसा न हो कि उसे भी किसी ने धोखा दिया हो। छोड़ो, जो होना था सो हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। ये असली यूंगहेंग जैक्सन है। क्या? मिस गू, ये हार आपको किसने दिया है? यही असली यूंगहेंग जैक्सन है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सच है या झूठ? मेरा वाला असली है। ये पूरी तरह असली। ये नकली हार जो है इतना अच्छा है, यहाँ तक कि डिजाइनर भी धोखे में आ गया। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। वो कैसे खरीद सकती है? यूंगहेंग जैक्सन, क्या ये हो सकता है? मिस एवेई, क्या आपने गलत तो नहीं देखा? मिस गू, अगर आप अभी भी मुझ पर शक करती है तो मैं आपको तुरंत बाहर निकालने के लिए कहूंगी। ये कैसे हो सकता है? मिस गू, आप मुझे सच सच बताइए, यह हार जो तुमने पहन रखा है आपको किसने दिया? यह मेरे पति ने मुझे दिया। आपके पति? हाँ। सिंहाने अब बहुत साहसी हो गया है। कब शादी कर ली, वह भी बिना बताए, मुझे बताया भी नहीं। अरे, तो आपके पति अभी कहाँ है? उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम है और मुझे यहाँ उनका इंतजार करने के लिए कहा, पर वह अभी तक नहीं आए। मिस गू, शायद मुझे पता है आपके पति कहाँ हैं। आप उन्हें जानती हैं? आप मेरे साथ आइए, जल्दी कीजिए। मिस एवेई, ये आखिरकार कौन सी जगह है? ये जगह आज सी लाओ फुरेन के जन्मदिन की पार्टी का बैंक्वेट हॉल है। क्या आपने मुझे यह नहीं बताया था कि आप मुझे मेरे पति से मिलवाने के लिए ले जा रही हैं? आप मुझे यहाँ क्यों लाए? और वैसे भी मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। अगर उन्हें पता चला तो क्या होगा? इसी घर के साथ मेरा पारिवारिक संबंध है जिसे मैं अंदर लाती हूँ, उसे निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं होती। मिस गू, आप चिंता न करें, आज आप यहीं इसी जगह पर निश्चित रूप से अपने पति से मिल पाएंगी। मेरे पति यहाँ है। गू वान वान, तुम्हें कितनी हिम्मत है? सिलाओ फुरेन के जन्मदिन की पार्टी में तुम मुझे नकली चीज पहना रही हो। तुमने लू मिंगयुआन की प्रतिष्ठा पूरी तरह डुबो दी है। अब तुम तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। मिंगयुआन, वह हार जो मैंने पहना था मेरी माँ ने मुझे दिया था। जरूर उन्हें भी किसी ने धोखा दिया होगा। मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। मिंगयुआन, भले ही यह मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है, लेकिन आज इतने महत्वपूर्ण अवसर पर इस समारोह में आप बिना किसी महिला साथी के नहीं रह सकते। मैं आपसे दिल से विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए प्लीज। गू वान वान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। यह जन्मदिन की पार्टी बहुत जरूरी है। यह हमारे लू परिवार के भविष्य से संबंधित है। अगर तुमने फिर से कोई गड़बड़ की तो मुझ पर नाराज मत होना। चिंता मत करो मिंगयुआन, मैं निश्चित रूप से सिलाओ फुरेन और सी साहब के सामने तुम्हारा अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करूंगी। दावत शुरू होने वाली है, चलो हम अंदर चलते हैं। वह छोटा भिखारी कहाँ चला गया? इतनी देर हो गई, आया ही नहीं। मिस एवेई ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदर आने किसने दिया? गू वानरान,
तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है? क्या तुम जानती हो कि ये कौन सी जगह है? मैं निश्चित रूप से जानती हूँ। मिस एवे मुझे मेरे पति से मिलवाने लाई थी। जब मैं उसे ढूंढ लूंगी तो चली जाऊंगी। क्या मजाक है? तुम्हारा वह भिखारी पति यहाँ कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से दफा हो जाओ। अगर अभी सी साहब आ गए। हानिया ने पहले सी साहब होने का नाटक किया था। अगर सी साहब ने सच में उसे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। छोड़ो, चलो पहले चलते हैं। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तुम सच में यही हो? तुम ठीक समय पर आए। तुम जल्दी जाओ, दादी माँ को ज्यादा देर इंतजार मत करवाओ। कोई बात नहीं, दादी माँ ने कहा वह थोड़ी देर में आएंगी। हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। क्या यहीं पर? हाँ। परंतु आनंद, कुछ बातें जो पहले मैंने तुमसे नहीं बताई थी, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। परंतु सिहानिया। हाँ 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 हाँ, तुम सच में लंबी लंबी हाँकने वाले हो। तुम्हारी दादी माँ की क्या हैसियत है और सिलाओ फुरैन की क्या हैसियत है? वो तुमसे सिलाओ फुरैन की जन्मदिन की पार्टी में उनका इंतजार करने को कहेंगी? बिल्कुल। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम्हारी दादी माँ ही सिलाओ फुरैन है तो तुम सी साहब को? तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। सी साहब होने का ढोंग कर रहे हो और यहाँ तक ढोंग करते हुए आ गए कपड़े बदल लेने से। क्या तुम सच में खुद को सी साहब समझने लगे हो? तुम्हारा आना अच्छा ही हुआ, मुझे तुम्हें पकड़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब सी साहब आएंगे तो मैं तुम्हें खुद उन्हें सौंपूंगा। आज तुम्हें पता चलेगा मौत शब्द कैसे लिखा जाता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे, इससे पहले कि सिलाओ फुरैन और सी साहब आ जाएं, जल्दी चलो। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? कोई बात नहीं आनंद, मुझ पर भरोसा रखो। अब मैं लाओ फुरैन को मंच पर आने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। सिहान्य कहाँ है? वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? और मेरी पोते की पत्नी ये लोगों को इतना बेचैन क्यों कर रहा है? जब यह जन्मदिन की दावत शुरू हो चुकी है, सी साहब और मैडम शायद आ चुके होंगे। ये शैतान लड़का, अभी देखती हूँ मैं इसे कैसे ठीक करती हूँ। लाओ फुरैन, क्या आप आज आए हुए गणमान्य अतिथियों को दो शब्द कहेंगी? क्या कहूँ क्या कहूँ? सिहान्य कहाँ है? जल्दी से मेरे सामने आओ। तो अब हम सादर आमंत्रित करते हैं सी साहब को मंच पर हमारी लाओ फुरैन की जन्मदिन की दावत के लिए दो शब्द कहने के लिए। जोरदार तालियां। वास्तव में सीलाओ फुरैन है, ये गरिमा वाकई शानदार है। मिंगयुआन, मैंने सीलाओ फुरैन की बातों से सुना सी साहब को यहीं पर होना चाहिए, पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? लगता है आ गए होंगे, अब वो थोड़ी देर में दिख जाएंगे। तुम याद रखना, थोड़ी देर में सी साहब से मिलते ही अच्छे से व्यवहार करना। सी साहब लाओ फुरैन ने तो बोल दिया है, आप क्या कहते हैं? लगता है समय हो ही गया है। हाँ, मेरा ही इंतजार करो। अरे तुम भिखारी, ये क्या पागलपन कर रहे हो? वे लोग सी साहब को बुला रहे हैं, तुम क्यों बीच में कूद रहे हो? वे तो सी साहब को बुला रहे थे, तुम क्यों उछल रहे हो? एलू, अगर तुम अपनी जुबान को संभाल नहीं सकते तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तुम भी? पिछली बार तुम दोनों ने मेरी शादी में एक ने किन विशेष सहायक होने का दिखावा किया, दूसरे ने सी साहब होने का दिखावा किया, ये जानते हुए कि सभी लोग तुम दोनों को नहीं पहचानते। तुमने सभी को बेवकूफ बनाया। इस बार सिलाओ फुरैन की जन्मदिन की पार्टी में क्या तुम अभी भी अभिनय करने का इरादा रखते हो? तुम दोनों को ऐसा नहीं लगता होगा सिलाओ फुरैन बूढ़ी हो गई है कि वह ठीक से देख भी नहीं पाती, लेकिन कम से कम वह अपने पोते को तो पहचानती ही होंगी, है ना? मैंने सुना है कि सीलाओ फुरैन, भले ही वह बूढ़ी हो गई हो, लेकिन वह बहुत तेज है। वह सी साहब को भी नहीं पहचानेंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम दोनों ने कभी नहीं सोचा कि अगर वह सचमुच के सी साहब हुए तो तुम दोनों क्या करोगे? अरे यह तो सबसे बड़ा मजाक है जो मैंने सुना है। हा हा हा। दीदी, तुम अपने इस पति को क्यों नहीं संभालती? ये तो मौत के कगार पर आ गया, आकर भी इतनी डींगे मार रहा है। आज अगर भगवान भी आ जाए तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। छोड़ दो। लू मिंगयुआन, तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहता हूँ? जाहिर है मैं इसे खुद सी साहब के सामने ले जाऊंगा। ये तो सचमुच में बहुत बड़ा काम होगा। ओह हाँ, तुम मुझे छोड़ने को कह रही हो। अगर मैं नहीं छोड़ूं तो? तुम लोग सही समय पर आए हो, जल्दी करो और इन्हें पकड़ लो। वे तीनों यहाँ से साहब होने का ढोंग कर रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। सी साहब। ओह, अरे तुम लोगों की संख्या भी काफी है, एक से बढ़कर एक अभिनय कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये दादी आखिरकार तुमसे मिल पाई। जल्दी जल्दी से मुझे मेरे पोते के पास ले चलो। देखा तुमने, सी साहब पहले ही आ चुके हैं। चलो चलते हैं। मिंगयुआन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सिलाओ फुरैन इसी तरफ आ रही है? लगता तो है, लेकिन मुझे सी साहब क्यों नहीं दिख रहे हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। दादी, हान्ये, तुम दुष्ट लड़के, आखिरकार तुम दिखने को तैयार हुए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? ये सी साहब कैसे हो सकते हैं? मैं तो गया। ए, मेरी पोते की बहू कहाँ है? यही मेरी पत्नी है, गुआन रान। तुम आनालान हो? दादी जी नमस्ते। मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ। हा हा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस उम्र में मैं अपनी पोते की बहू से मिल पाऊंगी। हा हा हा। मैनेजर आनरान, यह तुम्हारे लिए एक स्वागत उपहार है, इसे ले लो। नहीं दादी जी, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ले लो। दादी दे रही हैं, तो तुम्हें यह ले लेना चाहिए। धन्यवाद दादी जी, तुम ही सिहान्य हो। तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? यह तो, हाँ, इसके पीछे एक वाजिब कारण है, और अगर मैं तुम्हें पहले बता भी देता तो भी तुम्हें यकीन नहीं होता। यह हिसाब बाद में मैं तुमसे धीरे धीरे चुकता करूंगी। उन दोनों को बाहर निकालो। सी साहब, ये मेरी गलती थी। सी साहब, मैं पहले इतना मूर्ख था कि आपको पहचान नहीं पाया। कृपा करके मुझे एक और मौका दें। अगर आप मुझे एक और, लू परिवार को एक और मौका देते हैं तो मैं इस जीवन में, अगले जीवन और उसके बाद के जीवन में भी आपके लिए पूरी तरह से समर्पित रहूंगा। तुम कहते हो कि मुझे कोई समस्या नहीं है, और तुम कहते हो कि मेरी पत्नी मर जानी चाहिए। आनरान, नहीं, सीताई, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए कृपया सी साहब से मेरे लिए कुछ अच्छा करें। लू शाओये, मुझे याद है कि हम दोनों के बीच दुश्मनी है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। माफ करना, मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकती। दीदी, दीदी, तुम मेरी सगी दीदी हो, तुम मुझे यूं नहीं छोड़ सकती। अगर मेरे पिताजी को पता चला तो वह मुझे मार डालेंगे। दीदी, क्या यह गू परिवार की युवा मालकिन है? मैं बहुत पहले ही गू परिवार से बाहर निकल चुकी हूँ। क्या मेरी कोई बहन है? चलो चलते हैं। आज मैं आप सभी से परिचय कराना चाहता हूँ। यह मेरी वह पत्नी है, सिहान्य की पत्नी। अभी वहाँ लोग ज्यादा थे और हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाए। आनरान, मेरी बच्ची, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें देखकर दादी माँ को कितनी खुशी हुई है। दादी माँ, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। इन दिनों इस आवारा बच्चे हान्य ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? अगर वह तुम्हें जरा भी तंग करे तो मुझे जरूर बताना। उन्होंने मुझे तंग नहीं किया। ठीक है, अरे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और चीजें हैं। दादी माँ, जरूरत नहीं है, आपने मुझे कंगन तो दे ही दिया है। वह तो बस एक छोटी सी भेंट थी, वह तो कुछ भी नहीं था। इंतजार करो। केयर टेकर, ये लो, ये दर्जनों विला की संपत्ति दस्तावेज है, और ये दादी माँ के कई सालों से संजोए हुए गहने और आभूषण है। और ये वाला कार्ड भी दादी माँ तुम्हें दे रही हैं। इसमें ज्यादा पैसे नहीं हैं, बस कुछ 100 मिलियन होंगे। तुम इसे बस अपनी पॉकेट मनी की तरह खर्च करना। जब ये खत्म हो जाए तो दादी माँ तुम्हें और पैसे दे देंगी। कुछ 100 मिलियन पॉकेट मनी? मुझे पता है ये चीजें तुम्हारे स्तर की नहीं है, पर तुम चिंता मत करो। शहर के बीचों बीच कुछ और इमारतें हैं, दक्षिण शहर में कुछ जमीनें भी हैं। दादी माँ तुम्हें वह सब भी देने वाली है। ओह हाँ, और इसी घर के तहत आने वाली कुछ सूचीबद्ध कंपनियां भी। बस बस दादी माँ, बस कीजिए, बहुत ज्यादा हो रहा है। आनरान डर जाएगी। इसमें क्या ज्यादा है? आनरान तुमसे शादी कर रही है, ये तो हमारे सी घर पर बहुत बड़ा उपकार है। अगर मैं पूरा सी घर भी उसे दे दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दादी, तो अब समय हो गया है, हम पहले निकल जाते हैं। वापस क्यों जा रहे हो? हाँ, आज रात तुम दोनों यहीं रुकोगे? हाँ, यहाँ रुकेंगे? या तुमने और हान्य ने शादी कर ली है तो ये हमेशा के लिए तुम्हारा घर है। तो मैं कहाँ रहूंगी? हाँ, भोली लड़की, तुम निश्चित रूप से हान्य के कमरे में सोओगी। जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। लाओ फुरैन, आप ये क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ बेशक, मैं जल्दी से पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। लाओ फुरैन, भले ही आप उन्हें बिस्तर से बांध दें, आप फिर भी पोता नहीं देख पाएंगी। तुम क्या जानो, मैंने तो पहले से ही तैयारी कर रखी है। मैं पहले जाकर अपना चेहरा धो लेता हूँ। इसे एक बिस्तर पर कैसे सो सकते हैं? इतना लंबा समय बीत गया है, दादी सो गई होंगी, तो क्यों ना मैं कोई और कमरा ढूंढकर सो जाऊं। अरे यार, ये दरवाजा क्या हो गया है? व्यर्थ कोशिश मत करो, दादी ने निश्चित रूप से दरवाजा बंद करवा दिया होगा।
दरवाजा बंद कर दिया तो आज रात नहीं, वैसे भी ये पहली बार नहीं है। लेकिन हम दोनों तो लेकिन क्या? लेकिन आनरान, जब से मैंने तुमसे शादी की है मैंने यही सोचा है कि तुम ही मेरी सिहानिया की पत्नी हो। मेरी तरफ देखो, क्या तुम सच में सिताई बनना चाहती हो? इस बारे में तुम्हारे द्वारा पहचान छिपाने की बात पर मैंने तुम्हें अभी तक हिसाब के लिए पकड़ा नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें कैसे क्षतिपूर्ति दूं? मुझे सोचना पड़ेगा। यह जीवन तो अभी बहुत लंबा है, बाकी का जीवन मैं तुम्हें धीरे धीरे क्षतिपूर्ति दूंगा, ठीक है ना? जाग गई। इस बार तुम्हें मानना पड़ेगा, है ना? मानती हूँ, मैं मानती हूँ। मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? ये कैसे संभव है? तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, बस मैं हर रोज सुबह उठकर थोड़ी कसरत करना चाहता हूँ। कसरत? सिहानिए, तुम कमीने हो, मुझे छोड़ो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सिहानिए, आप आराम से पोते के बच्चे को कूद ले सकती है। ये क्या है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस सी साहब और मैडम ने कल रात पूरी रात हंगामा किया और आज सुबह फिर से शुरू हो गए हैं। मुझे उनकी सेहत की फिक्र है, पता नहीं कि वे इसे संभाल पाएंगे या नहीं। तुमने मुझे याद दिला दिया। हम अभी रसोई में चलते हैं और देखते हैं, उनके लिए एक अच्छी पौष्टिक सूप तैयार करवाते हैं। सी साहब, लोमड़ी हरकत में आ गई है। बहुत बढ़िया, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वह कौन है। जिस व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो, क्या वह वही नहीं है जिसने उस दिन तुम्हें मारने के लिए लोगों को भेजा था? हाँ, वह वही है। किनफेंग, जाओ और तैयारी करो। इस बार हमें किसी भी कीमत पर उन्हें पूरी तरह से पकड़ना है। मिंगजुआन, मिंगजुआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम दरवाजा खोल दो, ठीक है? मिंगजुआन। गुबानवान, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ही हो जिसने हमारे लू परिवार को इस हाल में पहुंचाया। अब जब हमारा लू परिवार डूब गया है, क्या तुम बहुत खुश हो? आंटी, मेरे पिताजी ने मुझे गू परिवार से निकाल दिया है। इस जगह के अलावा अब मेरे पास सच में जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे पास जाने की जगह नहीं है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। अंकल आंटी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं मिंगजुआन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? अगर आप मुझे आश्रय नहीं देते हैं तो मेरे पास सच में जाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। आंटी, मैं आपसे विनती करती हूँ, बस बच्चे के लिए मुझे मिंगजुआन से मिलने दो। तुम क्या कर रही हो? पता नहीं कहाँ की नाजायज औलाद है। हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि यह हमारे घर के मिंगजुआन का बच्चा है? इसे तुरंत खत्म करवाओ, दरवाजा बंद करो। चलो। अंकल आंटी, मिंगजुआन। गुबानवान, है ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम कौन होते हो जो इतनी डींगे हाँक रहे हो कि तुम मेरी मदद करोगे? मेरा नाम सीली है। तुम सी परिवार से हो? हाँ, सटीक रूप से कहूँ तो मैं सिहानिया का छोटा चाचा हूँ। मुझे पता है तुम गुआनवान से नफरत करती हो। अगर वह ना होता तो तुम आज इस स्थिति में ना होती। मैं तुम्हारा बदला लेने में मदद कर सकता हूँ और मैं तुम्हें वह सब वापस दिलाने में भी मदद कर सकता हूँ जो तुम्हारा है। क्या कहती हो, सहयोग करने में रुचि है या नहीं? तुम चाहती हो कि मैं क्या करूं? ठीक है, मैं वही कर सकती हूँ जो तुम कहोगे, लेकिन काम होने के बाद तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा। तुम फिर से क्या चाल चलने की कोशिश कर रही हो? दीदी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैंने सब कुछ खो दिया है और तुम रातों रात से ताई बन गई हो। तुम्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा, है ना? अगर तुम बस यही सब कहना चाहती हो तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। दीदी, तुम्हें ये जानने की बहुत इच्छा होगी कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई, है ना? मुझे साफ साफ बताओ। मैं तुम्हें सच्चाई बता सकती हूँ, लेकिन फोन पर नहीं। पता कहाँ है? मैं अभी आती हूँ।
मैं वादे के मुताबिक आ गई हूँ। अब क्या तुम मुझे सच्चाई बता सकती हो? जल्दी क्या है दीदी, इससे पहले मुझे तुम्हें एक और तोहफा देना है। इसे ले जाओ। सी साहब, आप हैं मेरी नई चाय चखो। मैडम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तुम क्या कह रहे हो? आनलान से संपर्क नहीं हो पा रहा है? सी साहब, आप पहले घबराइए मत। मैंने मैडम को ढूंढने के लिए सभी लोगों को भेज दिया है। जल्द ही कोई नतीजा मिलेगा। आनलान बिना किसी कारण के गायब नहीं होगी। ये उनका किया धरा है। आपका मतलब है अगर ये उनका किया धरा है तो अब वे आपको मैडम के बदले में धमकी देंगे? मैंने लापरवाही की। मैंने सोचा नहीं था कि वे आनलान पर हमला करने के लिए पागलपन की हद तक चले जाएंगे। वह कैसे गायब हुई? नौकर ने मुझे बताया कि मैडम को एक फोन आया। लगता है कोई उन्हें बाहर ले गया था। उसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। जो आनलान को बाहर बुला सकता है उसकी निश्चित रूप से उससे दुश्मनी होगी। डर है कि और कोई नहीं है। मैडम उस औरत के हाथों में है। शायद अब बचना मुश्किल है। सी साहब, हमें जल्द से जल्द मैडम को ढूंढना होगा। लेकिन समस्या ये है, हम उन्हें कहाँ ढूंढे? सी साहब, काम की बात बाद में करना। सी साहब, कल जब मैडम बाहर जा रही थी उन्होंने मुझसे ये चीज आपको देने को कहा था। इनफैक्ट मेरे साथ चलो। तुम क्या करने वाली हो? मैं क्या कर सकती हूँ दीदी? बेशक मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा से बहुत दयालु रही हूँ और हम दोनों बहनें हैं। इसलिए मरने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता सकती हूँ। तुम हमेशा से जानना चाहती थी तुम्हारी माँ की मौत का सच क्या है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मेरी माँ कैसे मरी? 10 साल पहले तुम्हारी माँ बहुत बीमार थी। अस्पताल में मरणासन्न थी। दरअसल उनकी बीमारी लाइलाज नहीं थी। बस अच्छे इलाज से ठीक होना केवल समय की बात थी। उस समय मेरी माँ तलाक के कागजात लेकर उनके पास गई, लेकिन कौन जानता था वह मरना पसंद करेंगी पर कागजात पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं थी। कोई भी चारा था ही नहीं। इसलिए मेरी माँ को उनकी ऑक्सीजन नली निकालनी पड़ी। तो तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला? अरे नीच औरत! मैं उस समय वही पास में थी। मैंने तुम्हारी माँ को बहुत देर तक तड़पते हुए देखा और अंततः वह बिस्तर पर ही मरी पड़ी देखी थी। मरते दम तक उनकी आंखें मुझे ही घूर रही थी। उसे मरना ही था। अगर वह उस समय ना होती तो मेरी माँ को कोई भी रखेल कहकर तिरस्कृत नहीं करता और न ही मैं अवैध संतान बनती और लोगों की नफरत भरी नजरें सहती। तुम्हारी माँ रखेल ही है? चुप रहो। अब तुम किस अधिकार से मुझे उपदेश दे रही हो? मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम जन्म से ही गू परिवार की बेटी क्यों हो और तुम्हें इतना लाड प्यार क्यों मिला। गू परिवार और लू परिवार की शादी तय हुई थी और तुम लू मिंगीवान से शादी कर पाई और लू मैडम बन गई। भले ही तुम्हारी वह मरहूम माँ मर गई, लेकिन वह अपने सारे शेर तुम्हारे लिए छोड़ गई। मैंने इतनी बड़ी मेहनत की और बड़ी मुश्किल से तुम्हें गू परिवार से बाहर निकाला और तुम्हारी गू मिंगीवान के साथ शादी को बर्बाद कर दिया। लेकिन अंत में तुम तुरंत ही सिफुरन बन गई और मैंने मिंगीवान का इतने लंबे समय तक साथ दिया और उसकी इतनी अच्छी तरह से सेवा की, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास गू परिवार के शेर नहीं थे। वह मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। अब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता और अब तो वह मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। ऐसा क्यों? अच्छी चीजें हमेशा तुम्हारे हिस्से में क्यों आती है, जबकि अंत में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा? मैं तुम्हें बताती हूँ, यह सब शुरू से ही तुम्हारा नहीं था। तुम चाहे कितना भी झगड़ा कर लो, कितना भी छीन लो, यह तुम्हारा नहीं हो सकता। सब कुछ खो दिया। गुआ नारायण, तुमसे फुरन बन भी गई तो क्या, फिर भी तुम मेरे हाथ में आ गई हो। तुम क्या कर रही हो? क्या मैंने अभी नहीं कहा था मैं आज तुम्हारी जान लेने आई हूँ। सभी बाधाएं जो मेरे रास्ते में आती हैं उन्हें मर जाना चाहिए और तुम आखिरी हो और तुम आखिरी इंसान हो। मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि अगर मैं उसे यहाँ ले आऊं तो मैं उसके साथ जो चाहूं कर सकती हूँ? ये मैंने ही कहा था, लेकिन अभी नहीं।
अगर तुम मुझे मार डालोगी तो मैं सिहानिया को मजबूर कैसे करूंगा? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? सिर्फ इसलिए कि तुम मेरा काम बिगाड़ना चाहती हो। तुम कौन हो? मैं खुद का परिचय देना भूल गया। मैं सीली हूँ। क्योंकि तुमसे ताई ताई हो तो तुम्हें भी सिहानिया की तरह मुझे छोटा चाचा कहना चाहिए। सिहाने के छोटे चाचा? हाँ मैं ही हूँ। तो क्या पहले भी उसे मारने के लिए लोगों को भेजने वाले ये तो तुम ही थे, है ना? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना कुछ पता है, तो ऐसे में मुझे ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सिहानिया को मारने वाला इंसान मैं ही हूँ। सही कहा। जब तुम उसके छोटे चाचा हो तो तुम उसके प्रति इतने निर्दयी क्यों हो? क्यों? पद की बात करें तो मैं भी सी घर का वंशज हूँ। योग्यता की बात करें तो मैं सिहानिया से जरा भी कम नहीं हूँ। सिर्फ इसलिए कि वह सी घर का ज्येष्ठ पौत्र है तो क्या मुझे आंखें मूंद कर देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा सी घर उसके हाथों में चला जाए? तुम बताओ, तो क्या मुझे उसे मारना नहीं चाहिए? मैं ये भी सी घर के भले के लिए कर रहा हूँ। सी घर केवल मेरे हाथों में ही सही मायनों में विकास कर सकता है। तुम खुद को इतना महान मत समझो। तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं हो क्या? तो क्या हुआ? जैसा कि कहा जाता है, जो अपने लिए काम नहीं करता उसका नाश निश्चित है। जीतने वाला राजा और हारने वाला चोर। तुम मुझे हानिया को धमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? कभी नहीं। कितना दिलचस्प। तुम वाकई दिलचस्प हो। तुम मेरे हाथों में आ गई हो और खुद को नहीं बचा सकती। तुम यह भी कहती हो कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेली औरत कुछ भी बदल सकती हो? मैं कुछ बदल सकती हूँ या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे, यह मैं तय करूंगी। दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। कोई हैरानी नहीं कि सिहानिया तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। तुम वाकई उन सामान्य औरतों से ज्यादा दिलचस्प हो। हालांकि अब जब तुम मेरे हाथों में आ गई हो तो तुम सिहानिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मेरे लिए सिर्फ एक औजार हो। तो हमें देखना चाहिए कि क्या होता है। तुम वाकई बहुत जिद्दी हो। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। आओ, इसकी एक उंगली काट दो और फिर सिहानिया को भेज दो। जी। रुको। तुम यहां कैसे आ गए? तुम लोगों ने मेरी पत्नी को बहुत भोली समझा है। तुम्हारी पत्नी? अरे केयर टेकर, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम यह हानिया को देने में मेरी मदद करो। तुम औरत, तुमने तो शुरू से ही अपने शरीर पर जीपीएस लगाया हुआ था। बेशक, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अकेले ही भाग कर आ जाऊं गू वान वान से मिलने। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि पीछे की बड़ी मछली बाहर निकल आए, और तुम वही बड़ी मछली हो। सिहानिया, तुम यहाँ आ भी गए तो क्या हुआ? क्या तुम सिर्फ अपने ही दम पर इसे बचा कर ले जाओगे? मार डालो। मैंने कब कहा कि मैं अकेला आया हूं? पास मत आना, कोई पास मत आना। सिहानिया, इस बार तुम जीत गए, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आनारान, दर्द हो रहा है क्या? हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। घर चलते हैं, मैं तुम्हें मालिश कर दूंगा। हानिया, हानिया, तुम ठीक तो हो? हानिया, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ, मैंने किसी को मार डाला है। ओह, मैंने सच में किसी को मार डाला है। हानिया, तुम ठीक तो हो? हानिया, ये सब कुछ पूरी तरह से मेरा है। हानिया, 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 हानिया। क्या आप मरीज के रिश्तेदार हैं?
आए। सी साहब वह हाँ जी, आपको क्या हुआ? ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं नहीं होती तो आप मुश्किल में नहीं पड़ते। जागो जागो, मैं आपसे विनती करती हूँ, जाग जाइए। हमें अभी भी बहुत से काम करने बाकी है, बहुत सी चीजें हैं जो हमने नहीं की है और कई हिसाब बाकी हैं जो चुकाने हैं। हाँ ये, अगर आप जाग जाते हैं तो मैं आपकी हर बात मानूंगी। हाँ ये, हाँ ये। 康康，康康， क्या हुआ? तुमने अभी अभी कहा था कि तुम मेरी हर बात मानोगी। सी हाँ ये, तुम यहाँ कैसे? अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या है? वह चाकू मुख्य अंग पर नहीं लगा था। डॉक्टर ने बस थोड़ा इलाज किया और वह ठीक हो गए। तो तुम क्यों रो रहे थे? ये उनका विचार था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हमारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या अभी तुमने ही नहीं कहा था कि तुम मेरी हर बात मानोगी? हाँ मैंने कहा था। तो ठीक है, मुझसे शादी कर लो। क्या हमने पहले से ही पंजीकरण नहीं करा लिया है? पंजीकरण कराना काफी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जाने कि तुम गुआनाराम सिहान्ये की पत्नी हो। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। 今晚的我稍许笨拙，自信丢了下的线索，可你只是笑着。